एक चुटकुला बड़ा चलता है, कहते हैं कि अमेरिका के कुत्ते हिंदुस्तान आए बड़े भौंके। उन्होंने कहा कि अरे तुम क्या अमेरिका में नहीं रह सकते थे, वहां तो फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं। तो उन्होंने कहा कि वहां भौंकने की आजादी नहीं है। हाँ। और भौंकने की आजादी को फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं कहा जाता, और काटने पर आपको मानवतावादी लोग बचाने नहीं आते। वहां डायरेक्ट देखते ही कुत्ते को गोली मार दी जाती। तो हिंदुस्तान एक्चुअली एक ऐसी भूमि ये बना दी गई है पिछले 70 साल में कि यहाँ पर कोई भी आता है, भौंकता है, काटता है, चला जाता है। वो पर्सपेक्टिव हमें चेंज करना है। वफा की राह में न जाने क्या क्या रंज गुजरे, जहाँ से कोई न गुजरे वहां से दयानंद गुजरे, जहाँ से कोई न गुजरे वहां से दयानंद गुजरे। मुझे लगता है कि हर एक समाज ने सपोर्ट किया है जिस तरीके से जो कर सकता था जी। तो वो मैं तो कहता हूँ कि सनातनियों बस इस एकता को बनाए रखना। मैं बहुत सारे YouTube चैनल्स पे कमेंट्स देखती रहती हूँ, मेरे खुद के चैनल पे भी, तो उसमें लिखा रहता है अंकुर भाई को सपोर्ट करो, अंकुर भाई को सपोर्ट करो। तो लोग बहुत दिल से प्यार करते हैं। सनातनी सच में इतना भावुक होता है और इतना प्यारा होता है, पता लगने की देर है। तो जो मेरे बड़े ताऊ जी हैं वे बहुत बड़े, मतलब क्या कहूँ मैं, जैसा चंबल वंबल तो उनके सामने फेल था जी जी। तो हम छोटे से थे तो हमारी परवरिश थोड़ी सी उनके अंडर में भी हुई है। तो वो यूं कहा करते थे कि बोला हमारे खानदान का मर्द वो है जिसके या तो आगे आगे पुलिस हो या तो पीछे पीछे पुलिस हो, यानी बने तो बड़ा नेता बने जिसके आगे आगे पुलिस चले तो पेट्रोलिंग करती हुई, बने तो इतना बड़ा डकैत बने तो उसके पीछे पीछे पुलिस भागती फिरे। तो मैं कहा ताऊ, मैंने फोन करा, मैंने कहा ताऊ देख तेरा भतीजा आज ऐसा है कि उसके पीछे पीछे पुलिस है और आगे आगे पुलिस है। बोला क्या कर दिया? मैंने कहा पीछे पीछे फलाने राज्य की पुलिस भाग रही है और फलाने स्टेट की पुलिस तेरे लोंडे को भी सुरक्षा दे रही है, वो आगे है। कहने का तेने मेरा नाम रोशन कर दिया। अभी कश्मीर में भी कहा जा रहा था 370 को टच करने की कोशिश मत करना, अगर आपने 370 हटाई तो घाटी में तिरंगा उठाने वाले नहीं मिलेंगे। और इतिहास साक्षी है, 5 अगस्त के आसपास हटी थी, 5 अगस्त को, और मैं 5 सितंबर को वहीं पे थी। और जब मैं 1 महीने बाद गई तो एकदम शांति, बिल्कुल जैसी हम घाटी चाहते थे वैसी मुझे देखने को मिली। तो मुझे कोई परिवर्तन नहीं मिला। तो लोग कहते हैं अरे आप 2.5 मोर्चे का चक्रव्यूह पढ़ो ना, आचार्य अंकुर आर्य जी के 2.5 मोर्चे का चक्रव्यूह आई है। तो लोगों ने कहा कहाँ से मिलेगी? अरे ऑर्डर कर लीजिए, अब तो हर जगह उपलब्ध है, सनातन हाट पे तो है, अमेज़न पे मिल जाएगी, तो मिल ही जाएगी। कि आप सभी 2.5 मोर्चे का चक्रव्यूह इसलिए नहीं पढ़े, ये अंकुर भाई की पुस्तक है, आप इसलिए पढ़े क्योंकि हमें अपने अस्तित्व के लिए लड़ना है। नमस्ते मित्रों, जय श्री राम। आज हमारे साथ जो बात करने के लिए विराजमान है, बात करने के लिए क्या कहूँ, बहुत दिन से एक बहुप्रतीक्षित पुस्तक जो मेरे हाथों में शायद आज ही का संयोग बना कि आज आए, 2.5 मोर्चे का चक्रव्यूह। इस पुस्तक से शायद मैं नहीं समझती कि कोई अपरिचित होगा, क्योंकि मैं आर्य समाज मयूर विहार में गई, कई आर्य समाज जनकपुरी में गई, तो लोगों ने वहाँ भी इसकी चर्चा की और लोगों ने बहुत ज़्यादा चर्चा की। अरे आर्य समाज की एक पुस्तक है, अंकुर आर्य जी की पुस्तक है, आप उसको पढ़िए, आप उसको देखिए और आप बहुत प्यारी पुस्तक है, हम लोग भी उसको खरीदेंगे। तो लोगों ने इसको खरीदने की जिज्ञासा जताई। जब इसकी जिज्ञासा जताई तो स्वाभाविक है कि इस पुस्तक में ऐसा क्या है, लोग एक दूसरे को प्रेरित कर रहे थे। वहाँ मधु आर्य जी है, उनको एक ने कहा कि अरे पुस्तक खरीदिए और सबको दीजिए। तो कि मैंने कहा कौन सी पुस्तक? की 2.5 मोर्चे का चक्रव्यूह। तो मुझे सुनकर के बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि अपना कोई व्यक्ति हो, अपने भाई की, अपनी बहन की, कोई भी इतना ज्यादा प्रचार, आपको वक्ता के रूप में सब जानते हैं, क्योंकि अंकुर आर्य जी लगभग पिछले लगभग 15 वर्षों से आप फील्ड में हैं और आप कार्य कर रहे हैं, तन मन और धन तीनों से कार्य कर रहे हैं। कोई तन से कार्य करता है, कोई मन से कार्य करता है, कोई धन से कार्य करता है, लेकिन तीनों तरीकों से। तन तो आप देख लीजिए कि खतरा तक आप पे है और आपको सुरक्षा मिली हुई है, क्योंकि आपको प्राणों का भी प्राणों का भी खतरा है, तो इतना ज्यादा समस्याएं हैं तन पे। और मन तो जब आदमी लड़ता है, ये सब चीजें करता है, तो स्वाभाविक है उसको जब धमकी मिलती है, ये सब चीजें होती है, मन को काम भी करना है तो मन भी डाइवर्ट होता है, ये करना है वो करना है। और धन, मैंने जब गुरुकुल खोलने का संकल्प लिया तो आपने कहा बहन जी 1 लाख मेरी तरफ से। तो केवल अपने लिए नहीं, अपितु समाज के लिए अगर कोई भी अच्छा कार्य कर रहा होता है तो आप करते हैं कार्य। तो हम सभी आपको भैया वक्ता के तौर पे तो जानते हैं कि आप बहुत अच्छे वक्ता हैं और आपने पूरा हिला के रखा है। मैं कहीं भी जाती हूँ, लोग कहते हैं हम अंकुर आर्य जी को सुनते हैं, हम राहुल आर्य जी को सुनते हैं। तो ऐसा आप लोगों की चर्चा सुनने को मिलती है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि कोई अच्छा वक्ता होता है और कोई अच्छा लेखक होता है। जैसे मैं हूँ, अगर मुझे कोई लिखने को कहे तो मुझे बड़ा कठिन होता है, वही लिखा नहीं जाएगा। लोग कहते हैं बोल के लिख दो, मैंने कहा नहीं, बोलना आसान है, लिखना टफ है।
लेकिन जो इसमें दोनों क्वालिटी हो, दोनों गुण एकत्र मिलना बहुत दुर्लभ होता है। लेकिन आप में बोलने की क्वालिटी तो है ही, लेकिन लेखन की क्वालिटी इतनी कि द्वितीय संस्करण निकालना पड़ जाए, तृतीय संस्करण, और पुस्तकें कम हो जाएं। हाँ। तो आप समझिए कि अगर संस्करण निकल रहे हैं तो इसका मतलब पुस्तक में ऐसा लिखा, और लेखन ऐसा कि जब आपने प्रूफ रीडिंग के लिए मेरे पास भेजी और मैंने उसको पढ़ा तो मुझे पहली ही भूमिका पढ़ते ही मैंने आपको फोन किया, भैया ऐसी मैंने भाषा नहीं देखी, ऐसी मैंने भाषा कहीं नहीं पढ़ी किसी पुस्तक की जैसी ये भाषा है। अभी मैं पढ़ने बैठी तो 10 पेज तो मैं निरंतर ही पढ़ गई, अर्थात मैं बिल्कुल बोरियत है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप इतने अच्छे वक्ता हैं, तो लेखन का आइडिया या लेखन का विचार कैसे आपके मन में आया? जब मैं 3rd क्लास में था उस टाइम पे मैंने सबसे पहली एक छोटी सी कविता लिखी थी जी। और वो नेताओं पे लिखी थी और अपने स्कूल में वो गाई भी थी जी। और उसी टाइम से मेरे जो बड़े भाई हैं जी। उनको बहुत कविताओं का शौक है, वो अभी मतलब बाहर देश में हैं और वहाँ पर भी वो कविताएं अपनी लिखते रहते हैं जी। तो उनका कविताओं में और मेरा गद्य में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था जी, जी, जी। और होता ही था कि उनकी ड्राइंग बहुत अच्छी थी हाँ जी। और मेरे कलर करने का जो एक गुण मान लो वो बहुत अच्छा था हाँ जी। वो कलर नहीं करते थे हाँ मैं बनाता नहीं था हाँ जी। तो वो बनाते थे, मैं कलर करता था, वो पद्य लिखते थे, मैं गद्य लिखता था। तो इस तरीके से हम दोनों भाई मतलब बहुत लंबे टाइम तक साथ रहे और ये सब चीजें हम रजिस्टर भर भर के रख देते थे। होता ये था कि 7वीं कक्षा पास करी 8वीं में चले गए तो जब हम 7वीं कक्षा के जो कॉपीज होती थी उनके पीछे के खाली पेज फाड़ लेते थे हाँ उनको फाड़ने के बाद में हम क्या करते उनको सील के ना मोटी एक रफ कॉपी बनाते थे जी, जी, जी। वो रफ कॉपीज में से एक रफ कॉपी ऐसी हम दोनों भाई रखते थे जिसमें कि हमको बस साल भर में अगर कुछ भी आ रहा है तो हम कहानियां लिखेंगे जी। और मैंने उसको अपने बड़े भाई को एक रजिस्टर दिखाया बहुत पुराना जी। वो है 1997 का हाँ जब मैं आई थिंक 6ठी या 7वीं कक्षा में था हाँ तो हम दोनों ने मिलकर के एक कहानी लिखी थी हाँ और वो कहानी थी अंग्रेजों से हमारे क्रांतिकारियों की लड़ाई की जी जी। तो मैंने उसको फोटो भेजे कि ये देखो हम जो कहानियां लिखा करते थे जी। तो मेरा भाई अभी आश्चर्यचकित था कि रजिस्टर कहाँ से मिल गया हाँ वो 97 का है, इतने साल हो चुके कि अब कुछ दिनों के बाद में 30 साल हो जाएंगे हाँ तो मैंने कहा कि सारी चीजें हमने सुरक्षित रखी हुई हैं उस टाइम की कहानियां कविताएं जी। तो वो भी एकदम मतलब इतना लोमहर्षित हो गया हाँ मैंने अपनी वाइफ को दिखाया, भाभी को उसने बताया, अपनी फैमिली को मैंने अपने घर वालों को बताया। तो कहना कि हाँ उस टाइम पे तुम कुछ ना कुछ लिखते ही रहते थे जी। तो ये लेखन का एक्चुअली हमें अब से नहीं है, मेरे दादा के मामा जी। और जी। वो क्रांतिकारी थे बहुत तगड़े और वो कविताएं और गद्य बहुत लिखा करते थे। हम उनके आसपास रहा करते थे, सुनते थे। उनको तो लोग पागल बोलते थे कि कुछ ना कुछ सारा दिन बस कलम घिसता रहता है, कोई काम का नहीं है, फैक्ट्री छोड़ के बैठ के। लेकिन हम दोनों भाइयों ने उस चीज को बड़े अच्छे तरीके से कैप्चर किया था जी। हम अभी तक, वो भी लिखता है मैं भी लिखता हूँ, ये कृति के रूप में हमारी पहली किताब है हाँ जी। तो जो आपने बोला कि भाई मैं एक सांस में 10 पेज पढ़ गई, मुझे लोगों ने ये कहा कि पुस्तक का जो कवर पेज है जी। कवर को देख के लगता है कि हमें इसका अंदर का पढ़ना चाहिए जी। पहला पेज पढ़ के लगता है कि यार पहला अध्याय भी निपटा दो हाँ जी। पहला अध्याय जैसे निपटता है तो लगता है कि यार 33 के 33 चार्ट गिरो जी। तो वो चीज एक लेखक के रूप में अपने आप में एक सफलता का मुझे लगता है कि एक बहुत पारितोषिक है लोगों की तरफ से मेरे को कि भाई अगर किसी कहते हैं ना कि डोंट जज द बुक फॉर इट्स क्या बोलते हैं कवर पेज लेकिन इसके साथ में ये अच्छी बात है कि क्योंकि इसको बहुत दिल से लिखा है मैंने, इसकी कवर डिजाइनिंग भी मैंने ही करी थी। तो क्या है कि क्यों इसमें बीच में घोड़ा दिया गया है, क्यों शतरंज की बिसात है, क्यों घोड़े की 8 चाल पे 8 नाम लिखे हुए हैं, क्यों ऊपर फौज है और क्यों नीचे ट्रोजन हॉर्स का घोड़ा है, ये सारी चीजें आप जैसे जैसे किताब पढ़ते जाओगे तो आपको पता लगेगा कि 370 पेज का निचोड़ आपको यहाँ कवर पे मिल जाता है। तो ये थी शुरुआत। और दूसरी बात आपने कही कि भाई प्रवक्ता के साथ साथ लेखक कैसे, एक्चुअली मैं पहले लेखक था फिर प्रवक्ता बना, लेखनी वापस से आई और ये सबके पीछे एक महर्षि देवदयानंद सरस्वती जी का जो एक पूरा जीवन, क्या वक्ता थे कि लोग उनके पीछे पीछे चल पड़ते थे और क्या लेखक थे कि हजारों केस सत्यार्थ प्रकाश पे हुए और सारे केस वो जीत गए। और आप छोटी छोटी पुस्तकें आप देखिए कि अगर गो करुणानिधि आप पढ़ लीजिए, व्यवहार भानु आप पढ़ लीजिए, हमारा जो समंतव्य अमंतव्य वो हो गया, आर्य विनय
कि कोई सी भी आप पुस्तक पढ़ोगे 150 साल पुरानी भाषा भले ही हो, लेकिन इतनी रुचिकर है कि छोटी छोटी कहानियां बीच में आती हैं, क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, और कहीं ना कहीं उनका प्रभाव है इस पुस्तक के ऊपर कि इसमें भी छोटी छोटी कहानियां बीच में आती हैं, छोटे छोटे वृतांत आते हैं। जैसे उन्होंने वो नक्कटे समाज की कहानी, अब इसी प्रकार से इसमें भी छोटी छोटी कहानियां हैं, तो लोगों को लगता है कि क्या ये कहानियों का संघात है, लोगों को लगता है कि यह तो घटनाओं का संघात है। एक्चुअली ये सब का संघात है, लेकिन ये एक रियलिटी का परिदृश्य है, आईना है। जी आपने स्वामी दयानंद की चर्चा की, तो उनके लिए मैं यही कहूंगी कि वफा की राह में न जाने क्या क्या रंज गुजरे, जहां से कोई न गुजरे वहां से दयानंद गुजरे, जहां से कोई न गुजरे वहां से दयानंद गुजरे। तो मैंने जैसा अभी आपको सुना तो मुझे पता लगा कि वंश परंपरा से आप में आया है, ये स्वाभाविक गुण है जो आप में आया है लेखन का। बिल्कुल। लेकिन अभी आपने कवर पेज की चर्चा की, और मैं इस कवर पेज को देख पा रही हूँ, इस पे हिंदू, स्त्री, शिक्षा, सत्ता, गजवा, अर्थ, मंदिर, संविधान, ये सब इस पुस्तक पे लिखा है, ये सब बना हुआ है जो आपने बताया। कवर पेज ही इतना आकर्षक है। तो जैसे इसमें गजवा लिखा है, तो गजवा के नाम पे जो हम सुनते हैं, मैंने जो सुना है वो गजवाए हिंद। एक शब्द मतलब ऐसा है, जैसे कई बार ऐसा होता है ना, आप किसी शब्द को याद करते हो तो एक स्वाभाविक रूप से आ जाता है, आपको नहीं प्रयास करना पड़ता। तो गजवा मतलब गजवाए हिंद। तो आपका जो ये गजवा है, क्या ये गजवाए हिंद वाला है या क्या गजवा है? ये दरअसल पूरे विश्व का गजवा है जी। गजवाए हिंद पहला स्टेप है जी। उसके बाद में गजवाए अमेरिका जी। फिर उसके बाद में गजवाए इजराइल जी। देखो, हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा करना उनका एक सोपान मात्र है, एक स्टेट है बस, वो उनका अंत नहीं है। हाँ जी। क्योंकि हिंदुस्तान के पास में वो ताकत है कि वो अमेरिका से लड़ सकता है जी। और इनकी जो पूरी की पूरी सोर्स और फोर्स है, तो वो क्या है कि अमेरिका से डायरेक्ट नहीं लड़ सकते जी। हमारे हिंदुस्तान के पास में वो सारे रिसोर्सेज हैं, जिसमें यूरेनियम है, थोरियम है, जिसमें उनको अथाह बॉम्ब्स बना सकते हैं। यहाँ तादाद बहुत ज्यादा है, और अगर हिंदुस्तान का गजवा होता है हाँ तो 25 करोड़ यहाँ के और 25 करोड़ पाकिस्तान के और 16 करोड़ बांग्लादेश के। अब इस पूरी की पूरी अगर जनसंख्या को आप जोड़ते हैं हाँ और साथ में ही आप कुछ लोग अफगानिस्तान के मिला लेते हैं, हालांकि अफगानिस्तान वाले लोग इनके साथ में मिलते नहीं है हाँ तो अगर ये मिल जाते हैं तो एक बहुत बड़ी फोर्स तैयार होती है, और वो फोर्स अगर अमेरिका के साथ टक्कर लेगी तो बहुत कुछ हो सकता है। तो कहीं पर भी आपने देखा होगा, जितने बड़े बड़े आतंकवादी संगठन हैं, उन सब ने स्पष्ट तौर पर यह बात कही है कि सबसे पहला हमारा जो टारगेट होगा, आईएसआईएस ने भी हाँ पहले ये कहा कि हम हिंदुस्तान को फतेह करना है। 2020 तक का उन्होंने टारगेट बनाया था। अभी जो उनकी शाखाएं हैं पीएफआई जैसी, उन्होंने कहा कि 2047 तक, यानी कि जब 100 साल पूरे होंगे, हम तब तक हिंदुओं को कदमों पर, घुटनों पर ले आएंगे, अगर 10% भी मुसलमान हमारे साथ हो गए। और उसमें इनको अगला टारगेट है दलितों को मिलाना। और वो क्यों मिलाना है? क्योंकि उनको इन्होंने पहले ही तोड़ रखा है जी। उनको अलग करने की बात हो रही है जी जी। और सबसे ज्यादा शोषण जो दलितों का हुआ है वो इस्लामिक शासनों में हुआ है, इस्लामिक कंट्रीज में हो रहा है जी। लेकिन फिर भी क्योंकि ब्रेन वॉशिंग एक अलग स्टेट है, और उसी ब्रेन वॉशिंग के ऊपर हमने के अंदर बात की है। तो ये गजवा ओनली गजवा हिंद नहीं है, ये जो बीच में आप घोड़ा बैठे हुए देख रहे हो, ये 2.5 कदम की चाल है एक्चुअली। तो शतरंज में घोड़े की चाल होती है वो 2.5 कदम की हाँ तो वो एक साथ अगर एक स्थान में बैठा है तो उसके 8 निशाने एक साथ बनते हैं जी। बात यह है कि उसके निशाने हम बहुत जल्दी प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, बाकी सबके कर लेते हैं हम हाँ तो इसमें एक पूरा का पूरा मतलब एक पेज इसी नाम का है कि वो जो घोड़ा है उसकी ताकत क्या है। फिर उसकी ताकत के बाद में आता है ट्रोजन हॉर्स की बात, यानी कि ट्रॉय की जो कहानी है वो क्या थी जी। इन सब के कनेक्शन के बाद में फिर पता लगता है कि हमारा जो अभिमन्यु, यानी कि हमारा जो 16 साल का बच्चा, 17 साल का बच्चा, जो आज की युवा पीढ़ी है जी। वो इस पूरे शतरंज में कहाँ खड़ा हुआ है जी। तो इसको ऐसा नहीं कि भाई मुंह आया बक दिया जी। और हाथ आया लिख दिया हाँ वैसी नहीं है हाँ ये है समसामयिक समाज का पूरा वो परिदृश्य जिसमें हम, हमारे पूर्वज, हमारी आने वाली नस्लें और फसलें और हमारी बहन बेटियां किस स्टेज पर खड़ी हुई हैं जी। और आप किसी भी स्टेज पर हो, वहीं से युद्ध लड़ने की क्या तैयारी हो सकती है जी। आप गर्त में पड़े हैं हाँ आप लव जिहाद में फंसे पड़े हैं आप कन्वर्ट हो चुके हैं या कन्वर्ट होने की स्टेज पर हैं, या आप एक कट्टर हिंदू हैं, आप किसी भी स्टेज पर हो हाँ इस किताब में वो चीज बताई गई है कि किस स्टेज से आपको अपनी लड़ाई कैसे स्टार्ट करनी है। तो इसलिए
मैं कह रहा हूं कि ये जो किताब है इसमें ये जो घोड़ा है वो हिंदुओं के ऊपर कब्जा, स्त्रियों पर अधिकार, शिक्षा का तंत्र अपना होना चाहिए, सत्ता अपनी होनी चाहिए, हम गजवा हिंद करेंगे, अर्थ यानी कि जो अपनी संपत्ति है उस पर भी हमारा कब्जा हो, मंदिरों के ऊपर हमारा कब्जा हो, संविधान पर भी हमारा कब्जा हो, उसको लेकर के इस टाइम पे ये बीचों बीच जो घोड़ा बैठा हुआ है, हाँ जी, उसके ऊपर पूरे विषय चर्चा है। जी जी, आपने वैसे उस प्रकरण को स्पष्ट कर दिया और ये तो आपने बड़े अच्छे से बताया कवर पेज की व्याख्या, और जो मैं प्रश्न पूछने वाली हूँ आपने उसका भी जवाब दे दिया। परंतु फिर भी मैं 2 शब्दों में आपसे प्रकाश उस पर डलवाना चाहूंगी। आपने कहा गजवा ए हिंद प्रथम स्टेप है। हाँ। अब मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे अमेरिका है, हाँ, इतना बड़ा पावरफुल देश है, हाँ, इतनी बड़ी ताकत है अमेरिका की, जो कह दे वो हो ही जाता है, इतना बड़ा है रूस, है ना, इतना ताकतवर लोग हैं वो, इतने बड़े बड़े देश है, फ्रांस है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि गजवाए फ्रांस या गजवाए अमेरिका या गजवाए रशिया रूस, है ना, गजवाए यूक्रेन, तो ये सब पहले इनका नाम क्यों नहीं लेते? हालांकि आपने इसका थोड़ा थोड़ा जवाब दिया, परंतु मैं फिर भी ये जानना चाहती हूँ गजवा ए हिंद ही क्यों, हिंद के बाद अमेरिका ही क्यों? हाँ हाँ जी, देखो ऐसा है कि जो 2.5 मोर्चे का चक्रव्यूह है जी, इसमें एक मोर्चा जनरल साहब ने बताया था पाकिस्तान, एक बताया था चाइना, आधा मोर्चा हिंदुस्तान के अंदर जी। मैंने इसको थोड़ा और एक्सपैंड किया है जी। जैसे कि अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई साहब आपको एक किताब लिखनी पड़ेगी, उसमें लिखना पड़ेगा 3.5 मोर्चे का चक्रव्यूह। मैंने कहा वो कैसे? उन्होंने कहा कि एक मोर्चा जो है वो बांग्लादेश इसमें बढ़ गया है। हाँ जी। तो मैंने कहा कि इसका मतलब आपने किताब ढंग से पढ़ी नहीं है। हाँ जी। क्योंकि मैंने इसमें कहीं पर भी ये कहा ही नहीं है कि एक मोर्चा पाकिस्तान दूसरा चाइना है। हाँ जी। आप ये देखो कि चाइना की जो कोर आइडियोलॉजी है वो क्या है? वो है वामपंथ। हाँ जी। पाकिस्तान की जो कोर आइडियोलॉजी है वो है इस्लाम। हाँ जी। मैंने कहा है कि एक मोर्चा इस्लाम है, दूसरा मोर्चा वामपंथ है। हाँ जी। और इन दोनों की एक आज्ञाकारी औलाद है वो जो हिंदुस्तान का आधा कटा हुआ यानी कि खतना मोर्चा है। और उसमें भी सारे के किसी एक कल्ट के नहीं आते हैं, उसमें सब हैं। उसमें सोहन मोहन भी हैं। हाँ जी। और उसमें हाबिल और काबिल भी हैं। हाँ जी। और उसमें कोई जॉर्ज भी मिलेगा, कोई फर्नांडिस भी मिल जाएगा आपको, और कोई हो सकता है कि उसमें सिख भी मिल जाएगा आपको। तो वो उनको तय करना, पहचान करना बड़ा मुश्किल है। हाँ जी। भाई आप सिर्फ ये मत सोचो वो जनरल साहब थे जी, मैं एक आचार्य हूँ। हाँ जी। हम दोनों का पर्सपेक्टिव सोचने का अलग है। हाँ जी। वो बॉर्डर पर खड़े हैं, उनको हाँ पता है कि मुझे मिसाइल कहाँ लगानी है, चिनूक कहाँ लगाना है, रफाइल कहाँ लगाना है, वो वहां का सोचते हैं। तो उन्होंने 2 देश के नाम लिए, मैं यहां पर नाम लेता हूं 2 विचारधाराओं के। मैंने कहा है कि एक इस्लाम है, एक वामपंथ है, ये 2 बड़ी विचारधाराएं हैं। वामपंथियों के बहुत सारे देश हैं और इस्लाम के बहुत सारे देश हैं। दुश्मन केवल पाकिस्तान ही नहीं है, हाँ अफगानिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन उसको एक साथ जोड़ने का जो तरीका हो सकता है वो ये है कि इस्लामिक आइडियोलॉजी हमारी दुश्मन है, हमारे देश की दुश्मन है, वामपंथी आइडियोलॉजी हमारे देश की दुश्मन है। अब इस्लामिक देशों में वामपंथ बैन है जी, और वामपंथी देशों में इस्लाम बैन है जी, और दोनों एक दूसरे को देखते ही मार देते हैं। हाँ, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर इन्होंने एक वो कहते हैं ना उभयलिंगी संबंध बनाया है। हाँ, और वहां से एक औलाद पैदा करी है जो हमारे देश के अंदर का एक स्लीपर सेल पैदा किया। वो स्लीपर सेल जो इस देश को तोड़ने का काम कर रहा है। तो अब सबसे पहले हिंदुस्तान को तोड़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि अंततोगत्वा राष्ट्रवाद केवल और केवल भारतवर्ष में जिंदा है। हाँ ये ऐसी सभ्यता है जिसको तोड़ने का कोशिश उन्होंने 1000 साल से की, लेकिन फिर भी नहीं तोड़ पाए। फिर भी हम आज की तारीख में 100 करोड़ तो हिंदुस्तान के अंदर हैं, और जितने देश हैं वहां हर जगह पर हिंदुओं की हिंदुस्तान की छाप है। ठीक, पहली चीज ये है। दूसरा कि वो वामपंथी देशों को नहीं तोड़ेंगे, जैसे कि उन्होंने गजवाए लंदन तो कर लिया। हाँ जी। गजवाए लंदन कर चुके हैं। हाँ जी। वो चाइना पे नहीं जाएंगे, चाइना में क्या हाल कर रखा है मैंने किताब में लिखा हुआ है। रशिया में कितना मारा जाता है इनको वो भी पता है, इनको बौद्ध कंट्रीज में भी मारा जा रहा है वो भी इनको पता है। हिंदुस्तान का कब्जा एक बार कर लेने मात्र से इसके ऊपर करना क्यों? क्योंकि मोहम्मद ने सबसे पहले इसी के फतह करने के लिए आदेश किया। इनकी जो पुस्तकें हैं, जो इनके हदीसें हैं, उसमें कहा गजवाए हिंद करो। हाँ, इसीलिए मैंने कहा कि हमारे न्याय प्रणाली को ये बात सोचनी पड़ेगी कि यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर और सैकड़ों वर्ष पूर्व जिस विचारधारा ने पैदा होकर के हिंदुस्तान के खात्मे की विचारधारा दी, इसकी समाप्ति की विचारधारा दी, यहाँ सैकड़ों वर्षों तक मंदिर, यहाँ की सभ्यता, यहाँ की बहन बेटियां, यहाँ के जो पशुधन या बाकी धन को नष्ट करने की विचारधारा दी, और जिन्होंने रौंदा है पैरों के नीचे,
उन लोगों के ऊपर बोलने से आप यहाँ के जो भारतवंशी हैं उनके ऊपर केस कर देते हो। जी। जिन लोगों ने भारत के वेलफेयर का एक भी काम नहीं किया, एक भी विचार नहीं दिया, अंततः फिर यही कहा कि गजवाई हिंद होकर रहेगा, यानी कि नेस्तनाबूद करके इसकी जो मूलभूत संस्कृति है उसको नष्ट करके यहाँ इस्लामिक परचम फहराने का आदेश दिया, और हम उन्हीं की आलोचना नहीं कर सकते आज। और हमारा पूरा का पूरा जुडिशरी सिस्टम ऐसा प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाता है जैसे कि ये डायनासोर का आखिरी अंडा हो कल्ट। ये कहते हैं कि हम अल्पसंख्यक हैं, फिर ये भी कहते हैं कि हमारे 57 देश हैं, फिर ये भी कहते हैं कि हम 180 करोड़ हैं, और फिर ये भी कहते हैं कि हम अल्पसंख्यक हैं, हम मारे जा रहे हैं। तो ये सारे जो दोगलेपन हैं ये भारतवर्ष में ही पनपते हैं, और इन सब में सब केवल हिंदुस्तान के लोग ही आ सकते हैं। एक चुटकुला बड़ा चलता है, कहते हैं कि अमेरिका के कुत्ते हिंदुस्तान आए बड़े भौंके। उन्होंने कहा कि अरे तुम क्या अमेरिका में नहीं रह सकते थे, वहां तो फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं। तो उन्होंने कहा कि वहां भौंकने की आजादी नहीं है। और भौंकने की आजादी को फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं कहा जाता, और काटने पर आपको मानवतावादी लोग बचाने नहीं आते। वहां डायरेक्ट देखते ही कुत्ते को गोली मार दी जाती। तो हिंदुस्तान एक्चुअली एक ऐसी भूमि ये बना दी गई है पिछले 70 साल में कि यहाँ पर कोई भी आता है, भौंकता है, काटता है, चला जाता है। वो पर्सपेक्टिव हमें चेंज करना है। हमें खोया हुआ वैभव, खोया हुआ ऐश्वर्य और अपनी संस्कृति को वापस प्राप्त करना है। तो सबसे पहला एक ही काम करना होगा, शत्रुबोध। शत्रुबोध यदि नहीं है तो हम मान के चलो कि 2/3 लड़ाई हार चुके, और ये हारी हुई लड़ाई जीतने का एक ही तरीका है, शत्रुबोध। और वो शत्रुबोध कराने का कार्य करती है ढाई मोर्चे का चक्र। जी, शत्रुबोध होना चाहिए, ये आपने बताया। और दोगलापन से तो पूरा अब हिंदुस्तान तो क्या कहूँ, पूरी दुनिया परिचित हो गई। अब उनका वो है ना, जितने शरीफ लोग थे, उन्हीं का शायर, उन्हीं का शायर था वो, उसने कहा था कि जितने शरीफ लोग थे सब खुल के आ गए। तो अब सबको पता लग गया कि ये दोगलापन तो खून में ही है, ये वंश परंपरा से आता है। तो वो तो नहीं जा सकता है। लेकिन आपने बहुत सुंदर बात कही, आपने ढाई मोर्चे को आपने अपनी दृष्टि से बहुत अच्छे से परिभाषित किया। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपने इसमें चर्चा की पेज नंबर 10 पे कि प्रथम सीडीएस जो जनरल रावत जी थे, उनकी मृत्यु पर कुछ लोग हंसे। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि देखिए, आप है, मैं हूँ, हो सकता है कि हमारी एक विचारधारा हो और मेरी विचारधारा से कुछ लोग सहमत नहीं हो तो मैं शत्रु हूँ, आपकी विचारधारा से कुछ लोग सहमत नहीं है तो आप शत्रु हैं। तो स्वाभाविक है कि हमारी मृत्यु पर लोग हंसे, बहुत अच्छा हुआ, अरे चले गए, है ना, ऐसे। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो सीमा को संभाल रखे हैं उनके कारण तो हम भी सुरक्षित हैं, और जो संविधान के नाम पे या जो बोलने की आजादी के नाम पे भौं कर रहे हैं, आपने भी कहा कि भौंकने की आजादी नहीं है, जो भौंक रहे हैं वो भी सुरक्षित है। तो जब वो भी सुरक्षित है, वो तो कोई भेदभाव नहीं करते, वो बेचारे तो देश की सीमा की रक्षा करते हैं। वो है तो हम हैं, बिल्कुल हम वो हमारे कारण नहीं, वो उनके कारण हम हैं। आप और मैं चर्चा कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो वहां पे सीमा को संभाल के रखे हैं। अगर नहीं संभाल के रखेंगे तो ये भाईचारे की पीपनी जो लोग बजा रहे हैं देश के अंदर, वो भी नहीं बज पाएगी। भाईचारे की पीपनी भी हम इसलिए बजा पा रहे हैं क्योंकि हमारे फौजी भाई सीमा को संभाल के रखे हैं, देश की रक्षा में तैनात है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो क्या मानसिकता है, वो क्या जाहिलियत है, वो क्या गंवारपना है, वो कौन सा सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया जाता है मनुष्य के अंदर, मनुष्य तो क्या कहूँ, दो पाया पशुओं के अंदर, कि व्यक्ति जनरल सीडीएस रावत जैसी बड़ी हस्ती है ना, बिपिन रावत जैसी बड़ी हस्ती की मृत्यु में भी हंस जाता है। उनकी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं, दुश्मनी थी, क्या समझ, दुश्मनी है। दुश्मनी ये है कि देखो, वो बॉर्डर से किससे सुरक्षा कर रहे हैं? वो सुरक्षा कर रहे हैं पाकिस्तान से, वो सुरक्षा कर रहे हैं बांग्लादेश से, वो सुरक्षा कर रहे हैं चाइना से। चाइना पाकिस्तान के रास्ते हिंदुस्तान को तोड़ने का हर संभव प्रयास कर रहा है, और पाकिस्तान का बहुत अच्छा दोस्त है। और इस टाइम पर तो पेशावर, लाहौर और इस्लामाबाद की जो सुंदर लड़कियां हैं उनको वो फ्री में भी उठा ले जाते हैं, तो उनके साथ तो रिश्तेदारियां भी हो रही हैं अब तो अब सुरक्षा हमें लग रहा है, हमें सुरक्षित कर रहे हैं। किसको? हिंदुओं को, या कह लीजिए कि गैर मुसलमानों को सुरक्षित कर रहे हैं फौज हमारी, हमारे सीडीएस, हमारे जो सेना अध्यक्ष हैं। लेकिन क्या उन लोगों को सुरक्षा की आवश्यकता है? उन लोगों को सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। वो समझौता एक्सप्रेस चलती थी तो उसमें जाते थे, अमन की आशा के कबूतर उड़ाते थे। पाकिस्तान की टीम यहाँ आती है, आज भी उनके झंडे फहराते हैं, पाकिस्तान के लिए उनका प्रेम आज भी छलकता है। मैच जीतते हैं बैडमिंटन का, हिंदुस्तान की टीम हिंदुस्तान की ही, दूसरे स्टेट की टीम से, लेकिन पाकिस्तान के लिए नारे लगते हैं। एक मुस्लिम महिला जो काउंसलर का इलेक्शन जीतती है, उसके में भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। इवन ओवैसी जो कई बार इस बात को कह चुका है कि अगर कोई मेरी गर्दन पर छुरी भी रख देगा तब भी मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, उसके सामने भी 8-10 बार उसी के
पार्टी के लोग, उसी के समर्थक लोग पाकिस्तान के लिए जिंदाबाद के नारे लगा चुके हैं। उसने किसी की भी गर्दन पर छुरी रखकर ये नहीं कहा कि आज के बाद पाकिस्तान के लिए इस प्रकार के नारे मत लगाना, लेकिन भारत माता की जयकार से या वंदे मातरम से ही उनको परहेज है। पाकिस्तान से तो कोई परहेज नहीं है। उन्होंने कभी विरोध नहीं किया। इसलिए सुरक्षा और जो हमें एक सिक्योरिटी चाहिए, एक फोर्स चाहिए, जो चिनूक चाहिए, वो हमें और आपको चाहिए। आपने अपना भाई फौज में इसलिए भेजा है क्योंकि आपको लगता है कि हिंदुस्तान को इस लाल की आवश्यकता है, और वहां पर अगर ये खड़ा रहेगा तो हम लोग चैन की जो नींद है वो सो पाएंगे। उनको नहीं है आवश्यकता। उनके आज भी वो गलबैयां चलती हैं, क्योंकि उन सब लोगों का किताब एक, नबी एक, अल्लाह एक है। तो उन लोगों का हंसना इसलिए बनता है क्योंकि जनरल साहब ने पहली बार कहा कि सभ्यताओं की लड़ाई है। उन्होंने पहली बार कहा कि हिंदुस्तान के अंदर गद्दार छिपे हुए हैं और इस आधे मोर्चे को पहचानने तथा सीधे ठोकने की आवश्यकता है। इसलिए उनका हंसना बनता है क्योंकि वो स्लीपर सेल के सख्त खिलाफ थे। वो बॉर्डर्स को सील करने के पक्षधर थे। वो किसी भी प्रकार के भाईचारे के खिलाफ थे। इसलिए उनके खिलाफ इस प्रकार का, और देखिए वो हमारे लिए जनरल साहब हैं, हमारे लिए वो परम पूज्य हैं। उनके वो कट्टर दुश्मन थे, शत्रु मानते थे। हालांकि वो सबको सुरक्षा देते थे, लेकिन पत्थरबाज को जब गाड़ी के सामने बांधा गया था, सबसे पहले जनरल साहब थे जिन्होंने प्रेज किया था। उन्होंने हर एक स्पीच में कहा कि सभ्यताओं का टकराव है। जिस प्रकार से यूरोप के अंदर क्रूसेड हुआ इस्लामिक और ईसाइयों के बीच में, ठीक उसी प्रकार से हम भी हजारों वर्षों से वही लड़ाई झेल रहे हैं। ये कारण है कि आप एक सेकंड में पहचान जाते हैं कि मेरे देश का 25 करोड़ वो तबका गद्दार है, स्लीपर सेल है, पाकिस्तान परस्त है, और वो मजहब के लिए हम 100 करोड़ को कभी भी बार बार धमकी देते हैं ना, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो। आपने एक चैप्टर भी है इसमें, और उसमें तमाम उस तरीके की जितनी भी घटनाएं थी, केवल एक ही घटना नहीं, वो घटना मैंने सबसे बाद में लिखी है। उससे पहले मैंने तमाम उस तरीके की घटनाएं, केवल एक नेता ने ये बयान नहीं दिया था, तमाम दर्जनों ऐसे नेता हैं। और इस किताब की एक और खासियत आपको मिलेगी, फर्स्ट चैप्टर में सिद्ध कर दिया जाएगा कि कौन गद्दार है। फिर हम लास्ट में आकर कहते हैं कि चलो छोड़ो, ये संयोग हो सकता है, चलो सेकंड चैप्टर पर चलते हैं। उसमें हम गद्दार घोषित नहीं, सिद्ध कर देते हैं पूरी तरीके से। और इस प्रकार से हम हर चैप्टर के एंड में आकर चलो छोड़ो संयोग होगा, चलो छोड़ो संयोग होगा, 33 चैप्टर लिख देते हैं हम। और फिर कहते हैं चलो छोड़ दो, अगर तुम्हें फिर भी शिष्टाचारिता का चोला ओढ़ना है तो उठाकर फेंक दो ये किताब और पहन लो शिष्टाचार का चोला अपने गले में, क्योंकि अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि मैं 33वें चैप्टर तक ये लिखता आ रहा हूं कि चलो होगा संयोग, लेकिन अगर मैंने इसमें हजारों एविडेंस दे दिए हैं तो हर एक तो संयोग नहीं हो सकता। सही बात। हर तबका तो संयोग नहीं हो सकता। जवान भी, नेता भी, बुजुर्ग भी, बच्चे भी, शिशु भी, महिलाएं भी, लड़कियां भी, मौलाना भी, साइंटिस्ट भी, हर एक की भाषा एक ही है। हर एक वही कार्य कर रहा है। और वो मैंने इसका बिब्लियोग्राफी आप देखेंगे तो उसमें सैकड़ों उदाहरण है, लिंक्स दे रखे हैं मैंने, ऐसे नहीं हवा हवाई लिख दिया कुछ भी। एक अगर बात बोली है तो उसके एक एक दो मैंने उसके एविडेंस और प्रूफ दिए हैं। तो पूरी किताब को आप नहीं नकार सकते। और इसी कारण से मैंने जब भी इस किताब को लेकर के चुनौती दी है, लोग भागे, इसकी चुनौती में नहीं आए। और अब तो ये कह दिया है कि किताब को प्रतिबंधित कराओ भाई, किसी भी प्रकार से आगे किताब आनी नहीं चाहिए। आपने बहुत सही शब्दों में और सटीक शब्दों में व्याख्या की। और इस पुस्तक में तो आपने ये चैप्टर ही रखा कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। आपने चर्चा भी की, जो 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने का चैलेंज देते हैं, उन्होंने ये भी कहा भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। बिल्कुल। और मैं कहती हूँ कि कायर लोग हैं तो जबान के तो आदमी होते नहीं। वो कहते हैं ना जो बात का नहीं वो। तो फिर मैं ये नहीं कहना चाहूंगी। अभी कश्मीर में भी कहा जा रहा था 370 को टच करने की कोशिश मत करना। अगर आपने 370 हटाई तो घाटी में तिरंगा उठाने वाले नहीं मिलेंगे। और इतिहास साक्षी है, 5 अगस्त के आसपास हटी थी, 5 अगस्त को, और मैं 5 सितंबर को वहीं पे थी। और जब मैं 1 महीने बाद गई तो एकदम शांति, बिल्कुल जैसी हम घाटी चाहते थे वैसी मुझे देखने को मिली। तो मुझे कोई परिवर्तन नहीं मिला। तो ये चैलेंज तो आपने कहा, ऐसे चैलेंज आते रहते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा
वारिस पठान ने भी चैलेंज दिया था कि हम 20 करोड़ लोग 100 करोड़ पे भारी पड़ेंगे। बाद में पलट जाते हैं, जबान फिसल जाती है, वो पुलिस का डंडा या संविधान का अधिकार जो भी बाद में परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन गाहे बगाहे जो इच्छाएं हैं, दबी हुई इच्छाएं, जो करने, वो जो उद्देश्य है, वो जो लक्ष्य है, जो आपने ढाई मोर्चे के चक्रव्यूह में बताया है, वो लक्ष्य हम देखते रहते हैं। तो आपने पुस्तक के बारे में बहुत ज्यादा व्याख्या करी, तो मैं आपसे एक चीज और जानना चाहती हूँ। इतनी ज्यादा जबरदस्त पुस्तक, इतना ज्यादा छप भी रही है, संस्करण पे संस्करण, संस्करण पे संस्करण, लोग चर्चा कर रहे हैं, लोग बातें कर रहे हैं, लोग मतलब पुलिस वाले हो या फौजी हो, सब, मैं बहुत सारे फोटोज देखती हूँ तो लोग उसको पढ़ते हुए फोटो खींच के भेजते हैं, और जो साधु संत है वो भी पढ़ रहे हैं। तो हर व्यक्ति पढ़ रहा है, हर तबके का व्यक्ति पढ़ रहा है। तो मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूँ कि ये पुस्तक जब हम खोलते हैं तो इसमें संस्करण लिखा है, लेखक का नाम आपका हो गया, लेकिन प्रकाशक में भी आपका ही नाम है और मुद्रक का नाम नहीं है। तो इतना ज्यादा जिस पुस्तक छप रही हो, जो ज्यादा पुस्तक, उस पुस्तक से तो कितना प्रचार होगा प्रेस का, लेकिन इसमें प्रेस का नाम नहीं है। तो क्या ये आपने मना कराया? नहीं भाई, मैं ही प्रकाशक, मैं ही जैसे मैं ही प्रोड्यूसर, मैं ही एक्टर, तो सब मैं ही कमा लूं, भगवान तो, नहीं है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इसमें मुद्रक और प्रकाशक का नाम नहीं है, तो ऐसा क्यों है? जब इसकी प्रूफ रीडिंग होकर के और इसकी पेज सेटिंग वगैरह होकर के आई थी जी, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ से इसको छपवा रहे हैं, तो मैंने उनको मुद्रक का नाम बताया जी। तो वो तो छाप के भेजा। तो फिर जब इसकी फर्स्ट फैरो कॉपी मेरे पास आई तो मैंने उसमें देखा कि उसमें तो मुद्रक का नाम ही नहीं है। तो मैंने उनको फोन किया, कह रहे आपकी प्रेस है भाई, प्रचार होगा आप लोगों का भी, लोग आपसे छपवाएंगे इतनी अच्छा, इसमें पेपर है, जिल्द वगैरह सब। तो कहने लगे यार मरना नहीं है क्योंकि पुस्तक उन्होंने भी पढ़ी थी पूरा बनाने के बाद में, और उन्होंने अपना मुद्रक का नाम हटा लिया। तो और हर बार आप ये देखोगे कि मैं आपको मतलब स्क्रीन पे हम लगा देंगे जो मेरे पास में पीडीएफ है, हालांकि मुझे ब्लर करना पड़ेगा, मुद्रक का नाम तो है, ब्लर करना पड़ेगा, लेकिन पीडीएफ जब आती है बन करके तो उसमें होता है, सीडीआर कॉपी में होता है, लेकिन जब वो छपती है तो मुद्रक स्वयं उसको हटा देता है। आपने बात करी कि पब्लिशर के लिए मैंने बहुत अच्छे पब्लिकेशंस से बात करी थी कि मेरी सरदर्दी कम होगी भाई, अपनी तरफ से मैंने मैन्युस्क्रिप्ट दे दी और वो देने के बाद में मैं फ्री हो जाऊंगा। लेकिन मैंने जिन जिन से बात करी उन्होंने इसके 10 पेज सुने शुरुआत के और उन्होंने मना कर दी, हाथ जोड़ दिए। उन्होंने कहा देखो, मैंने कहा यार आपके बारे में मैंने सुना है कि आप बहुत हिंदुत्ववादी किताबें छापते हैं, बड़े बड़े लेखक आपके यहाँ से छपवाए हैं, आनंद रंगनाथन हैं और जे साई दीपक हैं और बहुत अच्छे अच्छे विक्रम संपत हैं, सबसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, लेकिन उनमें क्या होता है कि इंफॉर्मेशंस होती हैं, आपने इंफॉर्मेशंस के साथ साथ जो कहानी और अपनी जो लैंग्वेज है, जो अपनी भाषा है, जो उसमें बैठाया है उन सब चीजों को, वो चीज कहीं ना कहीं हमें घातक लग रही है। तो फिर मुझे लगा यार अब मैं क्या करूं, तो फिर मैं दिल्ली गया। दिल्ली जाने के बाद वहाँ एक संस्था है राजा राम मोहन राय जी के नाम से, जहाँ से ISBN मिलता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप एज अ राइटर अपने आप को इसमें डालो और बुक का नाम डालो, ISBN आपको मिल जाएगा, वो ISBN आप इस पे डालो और एज अ राइटर इसको छपवा सकते हो। ना इसका कोई पब्लिशर है, ना इसका कोई मुद्रक है, इसकी प्रेस है, ना इसका कोई डिस्ट्रीब्यूटर है। अब तीसरी मजेदार सुनो कि जिन जिन डिस्ट्रीब्यूटर से हमने बात करी उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशंस का लेने से मना कर दिया। हर एक ने इससे हाथ पीछे खींचे हैं। इसको अगर किसी ने दिल खोल के स्वीकार किया है तो वो है केवल और केवल जनता, वो है केवल और केवल सनातनी, वो केवल और केवल हिंदू ही अपने आप इसका इतना प्रचार किया है कि इसका पहला जो एडिशन था वो अप्रैल में निकला था और आज हम जो बैठे हुए हैं सितंबर चल रहा है और ये जो आपके हाथ में है तृतीय संस्करण, पहली कॉपी मैंने आपके हाथ में दिया, आपके सामने ही बुक्स आई हैं। तो मुझे लगता है कि अगर इतनी जल्दी, और हर संस्करण में 5-6 हजार किताब छप रही हैं और ये 15,000 के आसपास में पुस्तकें, तो मेरा प्रेस वाला भी बहुत खुश है। मेरे मतलब सब लोग खुश हैं और सब लोग कह रहे हैं कि यार बहुत अच्छी चल रही है बुक। इवन अमेजन पे भी ये जो बेस्ट सेलिंग बुक्स होती हैं उनमें 4th नंबर पे, 5th, 6th, 7 ऐसा रहती है ये। सब लोग देख रहे हैं, सबको पता है। और अमेजन पे तब है जब ये अमेजन पे अगस्त में आई है, यानी कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 4-5 महीने तक केवल हमारी एक छोटी सी वेबसाइट है सनातन हाट, वहां से जारी थी। अगर सनातन हाट बीच में ना होती और फर्स्ट एडिशन से ही अमेजन पे होती तो ये फर्स्ट रैंक पे ही रहती हमेशा। अब तो ये है कि क्रेज थोड़ा ढलते मोड़ पे है, तब जाकर के ये 3रे, 4थे, 5वें पे रहती है। तो वो क्रेज देखने में मिल रहा है हमें। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, वास्तव में
जो कड़वी दवाई होती है ना बहन जी, उससे सब लोग डरते हैं, बचते हैं। हाँ जी। और तब तक बचते हैं जब तक उनको शुगर नहीं हो जाता। जी जी जी। जब जब अंतिम सांस गिनते हैं जी। तब आता है अरे वो दवाई कहाँ गई। हाँ वो फिल्मों में दिखाते, हाँ जी। आप काश 5 मिनट पहले आ जाते, जी जी तो काश हम इनको बचा पाते। तो एक्चुअली हमें वो हैबिट हो गई है, कुछ इस तरह की चर्चा आपकी पुस्तक में भी है। हाँ जी। तो हमें वो हैबिट हो गई है कि वो हम बिल्कुल ना मरते टाइम ही पहुंचते हैं, हम पहले प्रिकॉशन नहीं लेते। जी। बाबा रामदेव कह रहे कि प्राणायाम करो, आयुर्वेद को अपनाओ, लाइफस्टाइल ठीक करो, हम नहीं करेंगे जी। हाँ जी। हम खाएंगे पिएंगे, मन मर्जी सोएंगे, मन मर्जी खाएंगे घूमेंगे, जी। मन मर्जी व्यसन करेंगे। जी। जब सांस अटक जाएगी, हार्ट अटैक पड़ जाएगा, तब कहेंगे कोई दवाई दे दो। तो मेरी किताब एक्चुअली प्रिकॉशन पे भी बात करती है, और जब आप बिल्कुल मतलब फंदा आ जाएगा तब पे भी बात करती है। तो ये हर स्टेज में आपकी जान बचाने के लिए एक मैंने इसमें लिखा है कि ये किताब आज की तारीख के लिए नहीं है, ये किताब है 20 साल बाद की। 20 साल बाद लोग इसको खोजेंगे और तब ढूंढेंगे कि यार किसी ने हमें बताया नहीं कि अभी इस टाइम पे ये लोग इस तरीके की तैयारियां कर रहे थे जी। तो वो आज तैयारी में है, इसलिए हमने लिख दी है। जब ये सिर के ऊपर से पानी गुजरेगा, हिंदू थोड़ा सा उस टाइम छटपटाएगा, तब ढूंढेगा तो मिल जाएगी, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगी। जी जी। आज आपकी इस पुस्तक को जब प्रतिबंधित होने की बात आई और कोई प्रकाशक और मुद्रक मतलब नाम लिख देने को तैयार नहीं है, तो मुझे आज वो पुस्तक याद आती है कि एक बार जब माता सीता के लिए और भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज के लिए, योगीराज जी के लिए एक पुस्तक छापी गई, और जब पुस्तक छापी गई तो उसके उत्तर में पंडित चमुपति जी ने पुस्तक लिखी थी रंगीला रसूल। जी जी जी। तो अब क्या हुआ, अब वो पुस्तक बहुत खतरनाक, तो पंडित चमुपति जी को, राजपाल जी को दी उन्होंने छापने के लिए, माशा राजपाल, तो उन्होंने कहा कि आप अपना नाम मत छापो। क्यों? क्योंकि इसमें प्राणों का भय है, आप चले गए, आप कीमती हैं, आप हम आपको नहीं भेज सकते दुनिया से, तो आप रहिए, मैं अपना नाम छापता हूँ। मतलब ऐसे से प्रकाशक, ऐसी से दीवानगी हुआ करती थी, उन्होंने बोला मैं अपना नाम छापता हूँ। उन पे 2 हमले हुए और वो इस दुनिया से उनको जाना पड़ा एक पुस्तक के लिए, है ना। तो आज वही पुस्तक के प्रकाशक और मुद्रक नहीं मिलते, तो वो याद आता है कि कैसा समय था, और आज भी हम उस समय को जी रहे हैं। जैसा हमारे महापुरुषों ने युद्ध लड़ा, जैसी पुस्तकों पे अगर पुस्तक आई तो पुस्तक का जवाब पुस्तक से दिया, अगर वाणी से बोला तो वाणी से दिया, तन से लड़ाई है तन से लड़ेंगे, मन से लड़ाई है मन से लड़ेंगे, धन से लड़ाई है धन से लड़ेंगे। तो अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि पुस्तक बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो गई, 2.5 मोर्चे का चक्रव्यूह, और लगभग जगह इसकी चर्चा है। आप बात करो तो स्वाभाविक है कि अरे अगर आपको इन सब के विषय में, जैसे कई बार लोग हमारे पास आते हैं, आपने बड़ा अच्छा बोला, ये सब जानकारी कहाँ मिलेगी, कैसे जाने, क्या करें, तो लोग कहते हैं अरे आप 2.5 मोर्चे का चक्रव्यूह पढ़ो ना, आचार्य अंकुर आर्य जी के 2.5 मोर्चे का चक्रव्यूह आई है। तो लोगों ने कहा कहाँ से मिलेगी, अरे ऑर्डर कर लीजिए, अब तो हर जगह उपलब्ध है, सनातन हाट पे तो है, अमेज़न पे मिल जाएगी, तो मिल ही जाएगी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जिसको लोगों ने वक्ता के रूप में देखा, उसके बाद लेखक के रूप में इतनी जबरदस्त प्रसिद्धि देखी, है ना, तो अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारी क्या, अब आदमी की इच्छाएं बढ़ती जाती है, तो स्वाभाविक है कि एक पुस्तक आने के बाद हमारी भी इच्छा बढ़ी, भाई दूसरी भी आनी चाहिए, क्योंकि हमको और भी जागरूक होना है। ये पुस्तक हमने पढ़ी, जिसको हम लगातार पढ़ जा रहे हैं एक बार पढ़ने से, तो क्या आगे भी हमको और पुस्तक देखने मिलेगी, ऐसी आशा है? हाँ, जब इस पुस्तक को लोगों ने पढ़ा और प्रतिक्रिया दी जी, जैसे कि मेरे पास में आशीष गोडसे जी का फोन आया, मैसेज आया और फोन आया उनका, तो उन्होंने कहा कि किताब को एक्चुअली हम पढ़ नहीं रहे थे, किताब अपने आप को हमारे साथ बात कर रही होती है, यानी कि उसकी लैंग्वेज ऐसी है कि हमें नहीं लगता, सर में दर्द नहीं होता कि यार किस इंटेलेक्चुअल ने लिख दी है, कि उसमें क्या होता है कि हर बात पे हमें डिक्शनरी उठानी पड़ती है जी। तो मैं जिस तरीके से बात करता हूँ, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वही लैंग्वेज इसमें है। हाँ जी। और अभी इसका ऑडिबल भी आएगा कुछ दिनों के बाद, मेरी ही भाषा, मेरी ही आवाज में आएगा, और जिस टोन में मैंने इसको लिखा है, जिस फ्लो में मैंने इसको लिखा है, उसी फ्लो में मैं इसको बोलूंगा और इसको लोग सुन भी पाएंगे। तो इसको लिखते टाइम जब इसका अंत हो नहीं रहा था, तो मेरी धर्मपत्नी जी बोली कि देखो, एक तो आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती है। हाँ जी। उस दौरान में मैं 6 महीने करीब बहुत बीमार रहा, और रात को मुझे नींद नहीं आती थी, मैं रात को बैठा बैठा इसको लिखता रहता था, सर्च करता रहता था ना। इसकी कोई रिसर्च, इसकी कोई रिसर्च टीम भी नहीं थी जी। इसका कोई टाइपराइटर भी नहीं था जी। इसको सारा कुछ मैंने ही डिजाइन किया जी जी। तो तब जब मैंने कहा कि थोड़ा और रह गया, तो उन्होंने कहा कि आप इसको अब अंत करो, क्योंकि आप अपने ना ट्रीटमेंट पे ध्यान दे पा रहे, ना इलाज पे ध्यान दे पा रहे, सेकंड पार्ट लिख देना जी, उन्होंने कहा जी। तो मैंने कहा कि हाँ, ऐसा मोड आ रहा है इसमें कि अब हम वैश्विक क्या चल रहा है, क्योंकि ये भारत के विषय में थी जी जी जी।
वैश्विक जो गजवा है, क्योंकि जो आपने स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि ये गजवा हिंद तो नहीं लग रहा है मुझे, मुझे कुछ और लग रहा है, तो ये गजवा विश्व है। वो कहते हैं ना कि चीनो अरब हमारा, ये पूरा जहां हमारा, है ना। तो वो जो लिखा था इकबाल ने, तो वो कहते हैं कि पूरी दुनिया के ऊपर हमें इस्लाम का कब्जा करना है। तो इसका जो वैश्विक परिदृश्य है, तो वो ढाई मोर्चे का चक्रव्यूह पार्ट 2 आएगा, और उसमें आपको पता लगेगा कि पूरे विश्व के अंदर क्या क्या कहाँ घटित हो रहा है, और उन सब का दुष्प्रभाव भारतवर्ष पर कैसा है, और भारतवर्ष की संस्कृति में आने वाले जो एकदम से जो आपको दिख रहे हैं ना कि अचानक से आने वाले परिवर्तन, जैसे LGBTQ हो गया, बहुत तेजी से फैलने वाला जो फेमिनिज्म हो गया, एंटी नेशनलिस्ट लोग हो गए हैं, वामपंथ बड़ी तेजी से फैल रहा है, ये जो चीजें हैं। दूसरा टीवी, तीसरा फिल्में, और उन लोगों के बयान, ये जो चीजें हैं ये अकस्मात नहीं है। हाँ जी। ये संयोग नहीं है। हाँ जी। ये भारतवर्ष को तोड़ने की एक बहुत बड़ी साजिश है। तो ढाई मोर्चे का चक्रव्यूह पार्ट 2 आएगा, लेकिन इस पुस्तक को लिखने से पहले मैं एक किताब लिख रहा था, तो वो किताब एक्चुअली पूरी तरीके से फिक्शन थी जी। और अब मैंने उसको रिस्टार्ट किया है जी। तो वो जो फिक्शन है वो पहले आएगी, फिक्शन आने के बाद में ढाई मोर्चे का चक्रव्यूह पार्ट 2 आएगी, क्योंकि जो फिक्शन है उसमें हर चीज वही नाटकीय रूप में है जो ढाई मोर्चे के चक्रव्यूह में एक एस्से के रूप में है जी। जो यहाँ आपको सिर्फ एक एस्से दिखता है जी, गद्य दिखता है, वहां वो पूरा नाटकीय होगा, और जितने लोग सच्चे अर्थों में जो इतने लोगों ने बलिदान दिया है या जो घटनाएं घटित हुई हैं, उन सबको हमने कंबाइन किया है इसमें। तो वो ट्रू स्टोरीज से पूरी तरीके से प्रभावित भी होगी, इंस्पायर्ड रहेगी, लेकिन इस बार एक फैंटेसी कह लो या फिर फिक्शन कह लो, पहले वो किताब आएगी। अर्थात अब हम मतलब प्रसन्न हो सकते हैं कि एक पुस्तक और आने वाली है। अभी कई पुस्तकें आने वाली हैं, तो ये बहुत अच्छा है कि कई पुस्तकें, क्योंकि लेखन स्थायी होता है। हाँ। और वक्तव्य भी होता है, लेकिन लेखन अधिक स्थायी होता है, क्योंकि महर्षि दयानंद आज हमारे मध्य नहीं है। हाँ। हम उनकी ऑडियो नहीं सुन सकते, उनकी आवाज नहीं सुन सकते, लेकिन हम उपदेश मंजरी पढ़ सकते हैं, हम सत्यार्थ प्रकाश पढ़ सकते हैं, हम संस्कार विधि पढ़ सकते हैं, हम स्वमंतव्य प्रकाश पढ़ सकते हैं, हम आर्या भी विनय पढ़ सकते हैं, हम संस्कृत वाक्य प्रबोध पढ़ सकते हैं, हम गोकरुणा निधि पढ़ सकते हैं। तो इतनी सारी पुस्तकें स्वामी दयानंद लिख के गए, तो आज उनके विचार जीवित हैं, क्योंकि वो लिख करके गए। बिल्कुल, अगर हमारे ऋषि चाहते तो वेद वाणी जो है वो किसी ना किसी सिस्टम में डाल देते कि सुनते रहना, वैसे तो श्रुति परंपरा ही कहते थे। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं फिर लेखनी का भी अभाव महसूस हो रहा था हमको। और दूसरी बात यह है कि मैं एटलीस्ट अंततोगत्वा मुझे बनना तो लेखक ही था। हाँ, बचपन से ही। हाँ, मेरे माता पिता बहुत परेशान थे। एग्जाम के दौरान मुझे कहानियां सूझती थी। हाँ, और वो कहते थे कि तू पढ़ता नहीं है। मेरा भाई एग्जाम के दौरान क्रिकेट खेलता था, मैं एग्जाम के दौरान कहानियां लिखता था। मेरे घर वाले परेशान थे। मेरा भाई क्रिकेट खेलने के बाद भी फर्स्ट डिवीजन लाता था। हाँ, मैं ये सब कुछ करता था तो सेकेंड और थर्ड डिवीजन लाता था। हाँ, तो लेकिन अगर एक प्लेटफॉर्म बना है, उस प्लेटफॉर्म से हम लोगों तक अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं, जो हमने लिखा है वो पहुंचा सकते हैं। अगर आप सोचो कि अगर आज मैं प्रवक्ता ना होता, मेरा एक चैनल या प्लेटफॉर्म ना होता, और इस तरीके से पब्लिशर्स को ठुकरा दिए होते, मुद्रक छापने को तैयार नहीं होते और इसकी कोई रिसर्च करने को तैयार नहीं होता, तो आज क्या मैं इस किताब को यहाँ तक दे पाता। तो वो जो मेरी भाषा है उससे लोग कनेक्ट करते हैं, जब इसको पढ़ते हैं तो लगता है कि अंकुर आर्य हमसे बात कर रहे हैं। तो दोनों एक दूसरे के मैं मानता हूं कि पूरक हैं जी। तो मेरी दोनों ताकत है, लेखनी भी मेरी ताकत है, मेरी वाणी भी मेरी ताकत है, और इसी तरीके से हम सेवा करते रहें, बस यही एक मकसद है जी। अभी पुस्तक के विषय में हमने चर्चा की, और पुस्तक में हमने गजवाए हिंद हो, चाहे विश्व के स्तर पे गजवाए हिंद, जो भी आप कह लीजिए, गजवाए विश्व कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, तो मतलब अपना बनाना है बस। तलवार के बल पे प्यार तो नहीं आता है, बस तलवार ही आती है, तो उसके बल पे हमें दुनिया पे राज करना है। ये मतलब ये कैसी मानसिकता है कि व्यक्ति को व्यक्ति पे राज करना है। हमारा वेद भगवान कहते हैं मनुर्भव, मनुष्य बनो, संगच्छध्वम संवदध्वम समो मनांसि जानताम, प्रेम से मिलकर चलो बोलो सभी जानी बने। हमारे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। कहीं भी ऐसा नहीं है कि बस मैं सुखी रहूं तू मर जा, ऐसे हमारे यहाँ नहीं है। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम, ये मेरा है, ये तेरा
रहा है, ये गणना तो छोटे मस्तिष्क वाले लोग करते हैं। उदार चरिता नाम तो, जो उदार चरित वाले हैं उनके लिए तो वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी कुटुंब है। तो हम तो ये मानते हैं, ये हमारी विचारधारा है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि अभी गाजियाबाद के अंदर आपने सुना, हमारी चर्चा भी हो रही थी उस मुद्दे पे, एक खुशी जूस कॉर्नर है, बहुत सामान्य सी दुकान है, और मतलब पूरी जूस की दुकान जैसे होती है, हर जगह होती है, ऐसी जूस की दुकान है। तो खुशी जूस कॉर्नर से आपको स्वाभाविक है कि आप समझ नहीं पाएंगे किसका नाम है। अभी कावड़ यात्रा जब हुई तो एक शायद स्वामी यशवीर जी शायद हैं, उन्होंने मुद्दा उठाया कि नाम होना चाहिए, क्योंकि मेरा अधिकार है, अगर मैं पैसे खर्च करूंगी तो मेरा अधिकार है कि मुझे इसके यहाँ पानी पीना है, इसके यहाँ नहीं पीना, क्योंकि मेरा भी अपना धर्म है। क्योंकि अगर मैं अपने सगे भाई का झूठा नहीं पीऊंगी तो मैं पड़ोसी का झूठा क्यों पीऊंगी? कैसे पी सकते है ना? और विधर्मी गौ भक्षक का कैसे भी? तो उन्होंने तो लोगों ने कहा कि अरे सांप्रदायिकता है, बट जाएगा, तो कोई बात नहीं, उन्होंने फिर भी इस मुद्दे पे आवाज उठाई। तो योगी जी ने कहा नहीं, नाम लिखा होना चाहिए, नाम से हमें पता लगता है कि अमुक व्यक्ति कौन है। तो खुशी जूस कॉर्नर करके आपको भी नहीं संदेह होगा, मेरे को भी होगा, संदेह हो गया। अभी उसमें अंदर जो व्यक्ति दुकान चला रहा है वो आमिर नाम का व्यक्ति है। अब आमिर देखो, अब हमारा दुकानदार या हमारा मतलब कोई भी दुकानदार अगर दुकान चलाएगा, लाभ तो सबको चाहिए, तो हम क्या जूस पीने जाते हैं दुकान पे तो हम डरते हैं कि पानी ना मिला दे, कलर ना मिला दे, है ना? यही हमारे तो यही डर रहते हैं बस, ये दो ही डर रहते हैं। और पीने से पहले भाई पानी मत मिलाइयो, बर्फ मत डालियो, कभी बर्फ दे दो, 40 रुपए गिलास में बर्फ ही बर्फ पी रहे, ऐसा होता है। और ये कहते हैं मौसमी के जूस में चीनी मत मिला देना, मीठा मीठा करके दे देना। हाँ, और कलर से गला खराब हो जाएगा, तो ये सब रहता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इनसे आगे पहुंच जाते हैं, वो बेचारे आसमान में झूमते रहते हैं, वो आसमान में ही रहते हैं। तो अभी जो सुनने में आया, आमिर नाम का दुष्ट व्यक्ति, मैं तो उसको इंसान नहीं मान सकती, व्यक्ति भी क्या कहूं, पशु भी नहीं करते ऐसा काम, तो ना व्यक्ति है ना पशु है, पता नहीं वो किस शैतान ही क्या ही व्यक्ति है। हाँ, शैतान बिल्कुल सही शब्द है उन्हीं की भाषा में। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि भैया वो कौन सी मानसिकता है कि जो जूस में पानी तो नहीं मिलाने देती, बर्फ तो नहीं मिलाने देती, लेकिन मानव मूत्र मतलब सुन के भी घिनना है। आज जब मैं आ रही थी रास्ते में तो जूस की दुकान देख के उबकाई सी आने लगती, और वो किसी को भी शक हो रहा है। व्यक्ति देखो, कई ने मुझे कमेंट किया कि बहन हम तो बाहर का खाते ही नहीं है, अब ये और सुन के हमारा मन नहीं कर रहा। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या ये वही विचारधारा है जो आप अपनी पुस्तक में चर्चा करते हैं कि मानव मूत्र मिलाना? क्योंकि अभी मैं जब एक बहुत अच्छी डिबेट सुन रही थी तो एक हरे कुर्ते वाले व्यक्ति ने, मैं हरा कुर्ता कहूंगी, नाम नहीं लूंगी, लोग समझ जाएंगे हरा कुर्ता कौन पहनता है, उन्होंने कहा एंकर को बांटो मत, बांटो नहीं, कई बार छिपकली गिर जाती है, कई बार तो कुछ कॉकरोच गिर जाता है। तो फिर मेरे को ये लगा, एंकर ने भी जवाब दिया कि छिपकली कॉकरोच गिर जाना एक मतलब अनायास हो जाता है, जैसे अब हमने दूध उबाल के रख दिया, इतना ढक्कन लेने गए, इतना छिपकली गिर गई, तो उसमें हमारी साजिश नहीं है। लेकिन मानव मूत्र की बाकायदा बोतल रखना है, मानव मूत्र बाकायदा वही नहाना, चलो नहाना भी स्वीकार कर नहीं, वो तो देखो आपने सोच के और इंटेंशनली किया है। हाँ, वो क्यों किया जा रहा है? देखो, कॉकरोच इंटेंशनली आपके भोजन में नहीं गिरा। हाँ। और कॉकरोच को आपके ऊपर शासन नहीं करना है, कॉकरोच को आपको कन्वर्ट करके कॉकरोच नहीं बनाना है। कॉकरोच को यहाँ पर गजवाई हिंद करके सब कॉकरोच बन जाए, ऐसा नहीं करना है। हाँ। लेकिन मानव के खोल में रहने वाले जो कॉकरोच हैं, हाँ जी, वो चाहते हैं कि ये जितने भी बाकी के लोग हैं, हाँ जी, इन सबका धर्म भ्रष्ट किया जाए। देखिए, इनकी किताब में स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर हम किसी काफिर की विचार को या उसके जो खुशी है उसको भी थोड़ा सा भी आहत करते हैं तो भी हमें जन्नत में जगह मिलती है। यानी कि एक होता है, देखो जैसा हमारे यहाँ कहा जाता है कि मानसिक, कायिक और वाचिक, तीन प्रकार से हम किसी को हानि दे सकते हैं, तीन प्रकार से हम प्रसन्नता दे सकते हैं, लाभ दे सकते हैं। इनके यहाँ पर भी यही है कि वाचिक, कायिक और मानसिक तीनों प्रकार से काफिरों को हमें दुख देना है। तो यह जो दुख है वो कैसे देते हैं कि अगर किसी को मानसिक प्रताड़ना देनी है तो मानसिक प्रताड़ना भी दे देते हैं। कई बार लड़कियों को छेड़ते हैं, उनके मोहल्ले में जाकर किस प्रकार की बयानबाजी करते हैं या गुंडागर्दी, हुड़दंगी करते हैं, तो वहां से लोग भाग जाते हैं, मानसिक परेशान होके, शारीरिक नहीं दी है, ठीक है। और कई बार वाचिक, वाचना से देते हैं कि हम तुझे मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो व्यक्ति डर जाएगा। जैसे आपको धमकी देते ही रहते हैं, आपके तो आपका तो पता नहीं क्या रिश्तेदार समझ के बैठे आपको, आपके तो पीछे ही पड़े रहते हैं। तो अब कायिक, जैसे कि कमलेश तिवारी हो गए, किशन भरवाड़ हो गए, तो जो हर प्रकार से इन लोगों को कष्ट देने का कार्य है वो ये बदस्तूर जारी रखते हैं।
वह मानसिकता आज की नहीं है, 1400 सालों से कंटिन्यूअसली चली आ रही है और उसी के कारण से सारी दुनिया परेशान है जी। केवल ये भारतवर्ष में नहीं हो रहा है। हाँ जी। और आप ये देखो कि इस पूरी की पूरी दुनिया के ऊपर अगर कब्जा इन्होंने कर भी लिया, हाँ। तो फिर फिरकों में लड़ेंगे, आपस में लड़ेंगे जी। तो ये मेंटालिटी समाप्त करने का केवल और केवल एक ही तरीका है, और वो है जनरल साहब का जो रास्ता था, वो रास्ता है जो इजराइल अपना रहा है, और वो रास्ता है जो ट्रंप ने सुझाया है। इसका मतलब इजराइल को तो मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर अपने अस्तित्व की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है, ये हमें इजराइल से सीखना चाहिए। इतने राष्ट्र हैं लेकिन अकेला सबकी नाक में दम करे रखता है, कितने भी ताकतवर हो लेकिन वहां झुकना पड़ेगा, वहां वो कहा जाता है ना कि बिल्कुल झुक के तमीज से रहना पड़ेगा। हाँ। तो इसका मतलब आपकी बात सुन के मुझे लगा कि ये एक विचारधारा है जो व्यक्ति को झूठ खिलाने के लिए प्रेरित करती है, जो व्यक्ति को थूक की रोटी आती है ना, थूक रहे हैं, रसगुल्ले में थूक दे रहे हैं, इसका मतलब ये एक षड्यंत्र है बिल्कुल धर्म भ्रष्ट करने का। देखिए धर्म भ्रष्ट की एक और चीज मुझे याद आ गई। जब हमारे दादा परदादा थे जी, देखो वो बताते थे कि ये लोग पूरे के पूरे कुएं में थूक देते थे जी। कुएं में थूकने से जब वहां हिंदू पानी पी लेते थे तो ये लोग फिर आके बाद बताते थे कि हमने इसमें थूक दिया था, तुम्हारा तो धर्म भ्रष्ट हो गया। और कई बार क्या होता था कि जो घर वापसी, क्योंकि उस टाइम पे नहीं थी, महर्षि से पहले घर वापसी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, जी, जी, जी। तो ये लोग जो बिके हुए होते थे, जी, जी, ये क्या करते थे, ये उनकी घर वापसी नहीं करते थे, हाँ जी। उनको धर्म से बाहर निकाल देते थे। उनको ये बातें पता नहीं होती थी कि भाई धर्म से बाहर निकलना भी कोई चीज होती है। हाँ जी। वो लोग मैक्सिमम फिर कन्वर्ट होकर मुसलमान बन जाते थे। तो ये चीज आज से नहीं चली आ रही है, बहुत लंबे टाइम से चली आ रही है। ये एक दूसरे को अपना आपस में तो करते हैं ये। हाँ जी, हाँ जब भी कोई कन्वर्ट होता है तो उसके साथ बैठ करके एक ही परात में खाना खाना, एक ही सब चीजें करना है, झूठ खिलाना, इनका अपने में तो कल्चर है। हाँ जी। हमारे यहाँ पे तो किसी कटोरी में फूंक भी नहीं मारते। हाँ जी। मान लो अगर उसमें कुछ पड़ा है तो हमने देखा अपनी दादी परदादी को कपड़ा लेके साफ करते थे। हाँ जी, हाँ जी। फूंक इसलिए नहीं मारते कि कहीं उसमें फूंक के साथ थूक की कण चले जाते हैं, फॉलिकल्स हो जाते हैं, वो चले जाते हैं। गर्म हो रहा है तो उसमें फूंक नहीं मारते, तो बीजना लेके आते थे, है ना। दूध गर्म हो रहा है, या तोड़ दो इसको, उछाल दो, ठंडा हो जाएगा। फूंक कभी नहीं मारते थे। फूंक वही मारता था जिसके हाथ में दूध जाता था, जिसको पीना होता था। तो हमारी परंपराओं और उनकी परंपराओं में बहुत फर्क है। मैंने इस पर 2-2.5 मिनट का वीडियो बनाया था कि हम और वो क्यों एक नहीं हो सकते जी। तो वो मेरे पास आज किशोर आर्य जी का घूम के वापस आए वीडियो, कह रहे कि तुम्हारे इसमें बहुत वायरल हो रहा है, ये हर जगह चल रहा है आपका वीडियो कि हम और वो। तो इसलिए ये बेसिक चीजें हैं बहन जी, जो हमारे लड़के लड़कियों को, हमारी बहनों को ये पता होनी चाहिए कि हमारे में और उनमें जो बेसिक डिफरेंसेस हैं वो क्या हैं। जी। नहीं तो वो पता लग जाए तो हम कभी फंस ही नहीं सकते। जी। तो आपने बहुत सुंदर ये चर्चा की कि गाजियाबाद और पुस्तक के विषय में हमने सभी विषयों में चर्चा की। हाँ जी। आपकी मतलब पुस्तक भी आने वाली है, ये सुन के हमको प्रसन्नता हुई। तो आगे अब ये तो हो गया सामाजिक जीवन, अभी एक व्यक्तिगत जीवन भी व्यक्ति का होता है। थोड़ा सा मैं उस पर चर्चा करना चाहूंगी कि अभी एक सप्ताह मतलब बीच में अभी पिछले महीने आप एक सप्ताह मैं घर थी, तो मैंने एक ट्वीट पढ़ा कि कुर्की का कोई आदेश आया, या आपने कहा कि कौन साथ दे रहा है, अगर नहीं दे रहा, कुछ ऐसा एक ट्वीट था। तो मैं उस समय एकदम घर थी तो बहुत ज्यादा बिजी थी। फिर मैं जब आई तो मैंने आपको कॉल किया तो आपका फोन रिसीव नहीं हुआ। फिर मुझे थोड़ा सा लगा कि यूट्यूब पे भी नहीं दिखे भैया, तो क्या हुआ। फिर मैंने दोबारा कॉल किया, मुझे गौतम खट्टर का भी फोन आया कि कुछ हुआ, तो मैंने आपको फिर फोन किया। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि मतलब मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि लगभग एक सप्ताह तक आप कहीं भी सोशल मीडिया पे नहीं थे। जी। कोई ट्वीट नहीं था, कोई यूट्यूब पे वीडियो नहीं था, फेसबुक पे आप नहीं थे एक्टिव। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस एक सप्ताह हमें कुर्की का आदेश और फिर ये एक सप्ताह ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे ना रहना, इनमें क्या। हाँ, ये एक्चुअली क्या था कि 2019 में हमने सोफिया गर्ल्स कॉलेज केस के ऊपर एक वीडियो बनाया था। जी। एक अपने धर्म का आचार्य होने के, विशारद होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है कि मैं अपनी बहन बेटियों को ये बताऊं कि भाई आप लोगों को किस प्रकार से इस तरीके की मज़ारों पर नहीं जाना चाहिए। क्योंकि मज़ार पर जाने से आपके जो मान लो कि आपको कोई मन के अंदर कोई इच्छा है, कुछ है मन्नत मांगने के लिए, वो पूरी नहीं होती है। मन्नत उनकी पूरी होती है जो वहाँ के लोग हैं, जिन्होंने के वो रेप्स किए थे, उनकी मन्नत पूरी हुई बाद में। वो अब 32 साल तक वो जेल नहीं गए, बचते रहे अभी तक। तो ये चीज कहने के बाद में कुछ लोग जो है ना बहुत ज्यादा ऑफेंड हो गए।
अच्छा, वो ऑफेंड का भी आप ये देखो ना, मजेदार बात ये है कि वो ऑफेंड हुए मेरे बोलने के कम से कम 14-15 महीने बाद। हाँ जी। तो 2019 के अप्रैल में मैंने वो वीडियो बनाया था और तकरीबन जाकर 2020 के जुलाई अगस्त में जाकर वो ऑफेंड हुए और उन्होंने कहा कि इससे हमारी धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं और इस तरीके से इन्होंने हमारी धार्मिक भावनाएं आहत करी। तो मेरे ऊपर लगाया गया 295A और कहा कि इनके बोलने से दंगे भड़क सकते हैं, भड़काऊ भाषण है तो 505। और इन्होंने कहा कि ये जो IT एक्ट है उसका गलत प्रयोग किया गया है तो 66A लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में 66A को डेमोलिश कर दिया कि यार ये तो थोड़ी तो बोलने की किसी को अपनी वो होनी चाहिए आज़ादी। एक दो उन्होंने धाराएं कुछ और मिक्स करी उसमें। अब हमारा पक्ष ये था कि भाई हमारे बोलने के बाद में 14 महीने तक कहीं कंकर नहीं उछली तो यार ये भड़काऊ भाषण तो नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से वो 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर आपको केस करना होता है, क्योंकि किसी ने ऐसा बोला है तो धार्मिक भावनाएं भड़केंगी या कुछ भी होगा तो उसको यार एकदम एडक्ट करो, उसको जेल में डालो, देखते हैं कि होता है नहीं होता है कहीं दंगा। अच्छा, वो केस चलते चलते भी टाइम हो गया 5 साल जी। किसी भले आदमी ने तो आज तक ये कहा नहीं कि भाई हमारी भावनाएं आहत हुई हैं। हाँ जी। अब यार ये थोड़ा ना जन्म पट्टा लेकर बैठोगे उस चीज के लिए। सही बात कि मैंने बचपन में किसी को थप्पड़ मारा था, उसकी भावना आहत हुई, बुढ़ापे में जाकर वो कह रहा है कि इसको जेल में डाल दो। ऐसा नहीं होता। हाँ जी। तो उसका इम्पैक्ट भी तो दिखना चाहिए था ना। इम्पैक्ट कहीं था ही नहीं। तो मैंने वही चीज बोली थी जो एक्चुअल में हुई थी, लेकिन फिर भी चलो लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि इसमें ब्लास्फेमी कहाँ होगी। भाई अगर तुम कह रहे हो कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती एक संत है तो हमारे भी तो बहुत सारे साधु संत कहलाने वाले लोग जेलों में पड़े हैं। हाँ जी। और फिर उन्होंने कहा कि तुमने ये बोल दिया कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने बलात्कार किया, तो मैंने कहा यार ये तो मेंटल भी बता देगा कोई कि सैकड़ों साल पुराना मरा हुआ आदमी जो कब्र में है, जिसकी बेचारे की हड्डियों का भी नहीं पता होगा भी कहाँ है कहाँ नहीं है, वो यार 90s में आकर कैसे रेप कर लेगा। तो इन दोनों चीजों को आप कनेक्ट ही नहीं कर सकते। और एक्चुअली मैंने उसमें बोला भी नहीं था क्योंकि उसका इसमें कोई मामला था ही नहीं जी। तो मैंने बोला था कि वंशज हैं और उन्होंने किया है और उनको जेल हुई है और अभी भी न्याय लेकिन नहीं मिला है और आप लोगों को इस प्रकार के मज़ारों पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि हम इस जो कहते हैं ये एक मन्नतवाद से बाहर निकलना चाहिए, अंधविश्वास से बाहर उठना चाहिए जी। तो अब होता यह है कि एक समन आता है और वो समन को भी मेरे घर वालों को नहीं दिया जाता और ले आ जाता है वापस। अब क्या है ना कि पूरे का पूरा सिस्टम इन लोगों का है। हाँ जी। ये जो बार बार कहते हैं ना कि भाई यूपीएससी जिहाद, ये रियलिटी में है और इसको हमने बहुत बारीकी से देखा है कि जब पूरा सिस्टम इनका हो जाता है ना तो वो क्या करते हैं कि उनको पता होता है कि इस व्यक्ति को हमें क्या दिखाना है और क्या नहीं दिखाना है। हाँ जी। हुआ ये कि कह दिया गया कि व्यक्ति गिरफ्तारी में नहीं आ रहा है, जबकि हमारी तरफ से 484 का पिटिशन डाला गया, हम हाई कोर्ट गए, हमने कहा कि इस थाने को चेंज करो, दूसरा थाना लगाओ, चाहे इसी शहर में दूसरा लगा दो, चाहे जयपुर में लगा दो, कहीं भी लगा दो, लेकिन ये मत रखो कि हमें जान का खतरा है, क्योंकि गुजरात ATS की रिपोर्ट आ चुकी थी कि भाई अंकुर आर्य को जान का खतरा है। जिन लोगों ने किशन भरवाड़ और कमलेश तिवारी को मारा है उन्हीं लोगों ने इसकी सुपारी ली हुई है। करीबन कोई 2-3 करोड़ रुपए का मेरे पीछे छोड़ रखा था कि भाई इतने पैसे हम देंगे जो इसको जान से मार देगा जी। गुजरात ATS की रिपोर्ट यूपी ATS को मिलती है, वहां से फिर ये सुरक्षा आदि का इस चीजें शुरू होती हैं जी। लेकिन उसमें आपका जो पारिवारिक या जो एक सामाजिक जीवन होता है वो पूरी तरीके से बंद जाता है। हाँ फिर आप बाहर नहीं निकल सकते। हाँ और फिर उनकी सब खर्चे आपके बढ़ जाते हैं। हाँ और भाई उनको संभालो। हाँ उनके सारी चीजें, मैं खुला बाइक से घूमता था। हाँ मैं खुला कैब से घूमता था, आप नहीं जा सकते इस तरीके से। हाँ जी। और ये सारी चीजें होने के साथ साथ जब मैंने कहा कि यार अगर मेरी जान को खतरा है तो कम से कम जांच तो बदलो। हाँ जी। वो नहीं बदली गई। मेरे वकील वहां पे खड़े हैं। हाँ जी। फिर भी ये कह दिया ये भाग गया है, तब ये आदेश दिया गया कि इसके नाम पे जितनी संपत्ति है वो कुर्क कर ली जाए। सब कुछ मेरे घर वालों को परेशान किया गया, मेरे फैमिली मेंबर्स को, बुजुर्ग लोगों को परेशान किया गया और ये टॉर्चर हमेशा चलता रहा, कंटिन्यूअसली चलता रहा। फिर हमने कहा कि अब अंततः आज हाँ फिर क्या हुआ कि मुझे पासपोर्ट बनवाना था। कई बार लोगों ने कहा कि भाई जो बाहर कार्यक्रम होते हैं उनमें आपको आना चाहिए। अब वो जो केस था वो उसमें अड़चन बन गया। अब मैंने कहा कि इसको पूरी तरीके से निपटाना चाहिए। अब ये हमें वहीं जा करके जो वो लोग चाहते हैं, हाँ जी, जिस तरीके से चाहते हैं, हाँ जी, वैसे ही हमें कार्य करना पड़ेगा। तब हमने तय किया कि भाई जन्माष्टमी खत्म हो जाए उसके बाद में हम पूरी तरीके से अपने वकीलों को लेकर मैदान में उतरेंगे और तब जाकर के इसको काम को करेंगे। तो उसके बाद में फिर वकीलों से मिल के वहीं पर रह के उसी स्थान पे रह कर वहीं मतलब जो थाना है जी, 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 वहाँ पर जा करके और ये सब चीज़ें हमारे लोगों ने करी।
और मुझे तो साफ मना कर दी गई थी कि भाई आप तो जान का खतरा है, आप तो गली में घुसना भी मत। हाँ जी। फिर ये सारी चीजें क्लियर हुई। अभी हमारी अक्टूबर में फिर से हियरिंग होगी, फिर से ये प्रक्रिया चालू होगी और ईश्वर के ऊपर हमारा पूरा भरोसा है कि हमने सत्य बोला है, सत्य के साथ में है। बहुत सारी चीजें होती हैं केस से जुड़ी हुई जिनके लिए हमें पूरी मतलब एक तरीके से कहते हैं वो दिशा निर्देश होता है कि हम उसके बारे में खुल के नहीं बोल सकते, बहुत सारी चीजें हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन ये है कि चल रहा है, आगे भी और चीजें चलेंगी और आगे भी कि उन लोगों ने धमकी दी है कि अगर ये खत्म होता है तो हम और करेंगे। अभी कह दिया कि किताब से ये चैप्टर हटाओ, नहीं तो पूरी किताब बैन करो, ये नहीं लिखवा सकते, वो नहीं लिखवा सकते जब तक केस चलता है। तो बहुत सारी चीजें हैं और कहते हैं कि वो फॉर्मेलिटीज होती हैं बस, और कुछ नहीं, खुल के नहीं बोलने वाली। जी। नहीं तो जनता को पता है, जब लोगों को पता है कि 5 साल से हम क्या लड़ाई लड़ रहे हैं, किन लोगों के लिए लड़ रहे हैं और किन लोगों के खिलाफ खड़े होकर लड़ रहे हैं, तो उनको पता है और उनको ये भी पता है कि सिस्टम किनका है और वो सिस्टम हमारे जुबान को कहाँ तक बोलने की अनुमति देता है और कहाँ तक नहीं देता है। जी। अच्छा, ऐसे समय में जब कुर्की जैसा शब्द मतलब सुन के भी आदमी को लगे यार ये क्या है। हाँ जी। जैसे आपने कहा आप अपने धर्म के आचार्य हैं, तो आचार्य अंकुर आर्य आपका नाम है, तो जिसका पठन पाठन का कार्य हो, धर्म का कार्य हो और एकदम से उसको कुर्की जैसा शब्द आ जाए, है ना, इस तरह मतलब ऐसी शब्दावली। और चलिए आप हम क्या है, हम तो मैदान में लड़ ही रहे हैं भाई, हमारा तो काम ही है, बिल्कुल हम तो आए गए। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि उस समय परिवार, क्योंकि वो लोग तो इस मनोस्थिति से तैयार नहीं रहते ना कि आओ कुर्क करो, भाई आप लड़ो मतलब तर्क से आओ, सभ्यता पूर्वक संबंध हो, ये दो चीजें व्यवस्थित रहे तो अच्छा रहता है, हम भी अपनी बात कह पाएंगे, ये सब कर पाएंगे। लेकिन जब एकदम से कुर्क जैसा आदेश आ जाए तो फिर वो परिवार की क्या स्थिति रहती होगी? शुरुआत में तो हमारे घर वाले डर गए थे कि भाई पता नहीं किसी का खून वून ना कर दिया हो। हाँ जी। तो फिर मेरी माता जी कहने लगी कि ऐसा तो नहीं हो सकता खून वून कर दिया हो, तो डेली तो उसका वीडियो आता है, डेली वो काम करता रहता है उसका। हाँ जी। और बोलने में मेरा था पहले से ही। हाँ जी। तो वो बोलता है, मतलब कड़वा बोलता है, कैडा बोलता है, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता वो। तो शुरुआत में ऐसा लगा। फिर मेरे खानदान मतलब हमारा परिवार है तकरीबन 250-300 लोगों का जी, तो सारे लोग इकट्ठे हुए कहने लगे कि यार ऐसा नहीं कर सकता। तो कि फोन करो। अब फोन आया, मैंने फोन रिसीव करा तो थोड़ा साइड जा करके बात करी उन्होंने कि क्या हो गया, इस तरीके से हो आ रहे हैं। मैंने कहा वो उस पर बोला था, अब क्या है कि हमारा इलाका पूरा मुसलमानों का है जी। अब किसी ने मुसलमानों में जाके ये कह दिया, जो मुखबिर था जिसने पुलिस को बताया था, उसने ये कह दिया कि फलाने के लड़के ने मुसलमानों के खिलाफ बोला है जी। अब वो लोग आए वहाँ, मेरे पिताजी से बात करी, ऐसा ऐसा है, पुलिस ऐसा ही है। उन्होंने कहा कि देखो तुम मजार पे जाते हो? हाँ। तो कहते हम तो मजार वाले नहीं है। हाँ जी। तो मेरे लड़के ने जो बोला है मजार पे बोला है। हाँ। तो मेरे गाँव के एरिया के जो मुसलमान थे कह रहे देखा भाई फलाने के लड़के ने वो काम कर दिया जो हम नहीं कर पाए। हाँ। मेरे गांव के मुसलमान मेरे सपोर्ट में आ गए। हाँ। कह रहे कि भाई वो मजारों के खिलाफ बोला है। मेरे पिताजी ने कहा वो आर्य समाज का है। तो वो तो भाई इस तरीके के किसी भी पाखंड में, इस तरीके के आडंबर में विश्वास नहीं करता। और बात ये थी कि वहां सैकड़ों लड़कियों के साथ में ऐसा हुआ। तो गांव का जो मुसलमान होता है वो नॉर्मली यही सोचता है कि यार धी बेटी तो सबकी है। हाँ जी, सही बात। देखो अगर हम ये चीजें देखते हैं, जितनी भी चीजें चलती हैं, ये एकदम जो मलेच्छ प्रवृत्ति के लोग हैं ना, हाँ उनमें बहुत ज्यादा गंदगी होती है कि भाई किसी की लड़की उठा लो, ये कर लो, वो कर लो। अब मेरे गांव के जो मुसलमान हैं वो सैकड़ों साल पुराने कन्वर्ट के हैं, लेकिन वो भी मानते हैं कि भाई हमारे बाप दादा जो थे वो तो हिंदू ही थे, वो हुए किसी भी तरीके से। लेकिन ये तो नहीं मान सकते कि भाई सैकड़ों लड़कियों का कोई रेप कर जाए और फिर वो दरगाह के नाम पर बच भी जाए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, बोला तो ठीक है। मेरे यहाँ पर किसी ने कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि हमारे यहाँ पर मजारों वाले हैं ही नहीं जी। वो एकदम ये कहते हैं कि भैया हम नहीं इनमें पत्थर में माथा मारना और इसमें विश्वास करते, हम जो मानते हैं वो मानते हैं जो हमें बताया गया है जी, जी। और एक्चुअली इनकी किताबों में भी इस प्रकार का कोई भी पत्थर पूजन, ईंट पूजन, मजार पूजन प्रतिबंधित था, नहीं था, स्टार्टिंग से ही नहीं था। ये बाद में कल्ट्स बनते चले गए और ये अपने लोगों को इस तरीके से पक्की मजारे बनाना और ये सब चीजें पूजन करना शुरू कर दिया। मेरे पिताजी को जब ये कन्फर्म हो गया कि चलो किसी के साथ में गलत हत्या और ये सब चीज नहीं करी, उन्होंने गाले पकड़ हाथ बटा मुझे गाड़ी में। वो ये कह रहे थे कि तुम्हें ही ले चलोगे, अगर तुम चलोगे तो पीछे पीछे आएगा। तो उन्होंने ले हाथ पकड़, तब उन्हें थोड़ा सा वो हुआ। मेरे मतलब जो मेरे पिताजी हैं, उसी दिन मेरे एक ताऊजी मतलब बड़े बाबा जी के लड़के का भी जन्म हुआ था। तो एक ही दिन दोनों का जन्म है और जो फलाराद हो जाती है उस दिन का जी। तो जो मेरे बड़े ताऊजी हैं वे बहुत बड़े मतलब
क्या कहूँ मैं, जैसा चंबल वंबल तो उनके सामने फेल था। जी जी। तो हम छोटे से थे तो हमारी परवरिश थोड़ी सी उनके अंडर में भी हुई है। तो वो यूं कहा करते थे कि बोला हमारे खानदान का मर्द वो है जिसकी या तो आगे आगे पुलिस हो या तो पीछे पीछे पुलिस हो। यानी बने तो बड़ा नेता बने जिसके आगे आगे पुलिस चले तो पेट्रोलिंग करती हुई, बने तो इतना बड़ा डकैत बने कि उसके पीछे पीछे पुलिस भागती फिरे जी। तो मैं कहा ताऊ, मैंने फोन करा, मैंने कहा ताऊ देख तेरा भतीजा आज ऐसा है कि उसके पीछे पीछे पुलिस है और आगे आगे पुलिस है। बोला क्या कर दिया? मैंने कहा पीछे पीछे फलाने राज्य की पुलिस भाग रही है और फलाने स्टेट की पुलिस तेरे लोंडे को भी सुरक्षा दे रही है, वो आगे है। कनाडा का बाद तेने मेरा नाम रोशन कर दिया। तो फैमिली एक्चुअली आपका सपोर्ट करती है अगर आप अपने वादे पे, जो आपने वादा कर रखा है कि मैं अपने शिष्टाचार से बाहर नहीं बोलूंगा, जो आपने वादा कर रखा है कि मैं किसी की शरीर की हानि नहीं करूंगा, जो वादा कर रखा है कि मैं किसी का अपमान नहीं करूंगा। मेरे घर वालों को ये डर था, डर भी नहीं, मतलब उनको ये लगा कि किसी ने फंसा तो नहीं दिया। कुर्की जैसा शब्द जब आता है तो हमको लगता है कुर्की मतलब आज तक जैसे हमने कुर्की सुना तो जब हम छोटे थे हमारे गांव में एक डाकू हुआ करता था, जिंदा या मुर्दा वो चाहिए। तो पहली बार जब बचपन में हमने कुर्की से शब्द सुना तो उसके घर में सुना कि उसकी घर की कुर्की हो गई। नहीं, उन्होंने तो कह दिया, बोला भाई अगर उसकी यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी हो तो उठा ले जाओ। अब मेरे नाम पे भगवान के उससे कहीं 1 इंच जमीन नहीं है, एक चीज नहीं है मेरे नाम से, क्या पूरा कर लोगे? सही बात। मैं मतलब बहुत से लोग सोचते हैं कि यूट्यूब से उसने पता नहीं क्या क्या बना लिया होगा। बहन जी मेरे नाम पे कोई 1 इंच जमीन ही नहीं है, मेरे नाम पे बैंक बैलेंस नहीं है। तो अगर पूरा कर लाना भाई करोगे, क्या करोगे बताओ, क्या कर लोगे? तो मैं तो वो कहना जो फकीर माँ आदमी हूँ, ले लो जो लेना, मेरी तुम्हें जबान का और मेरी कलम का, बस इसका मुझे मान लो कि आप धनी मान लो, निर्धन मान लो, जो भी कुछ मान लो, इतना प्यार मिलता है तो मैं मानता हूँ कि थोड़ा बहुत धनी तो मैं हूँगा ही, इसे चुराना है तो चुरा लो जी। बस वो शरीर की हानि करके ही कर सकता है। वही वाली बात है, मदमस्त फकीरी धारी है वे की धुन जय जय भारत। बस बस बस। तो आपने ये बताया, और ये सच में परिवार जब मजबूत होता है तो बच्चा भी मजबूत होता है। अरे मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले जी रोजाना का मेरा वीडियो भी होता है जी, और सामाजिक कार्य भी होते हैं जी। मेरी अगली पुस्तक लेखन भी चल रहा है। हाँ जी। पिछले वाले के एडिशन भी आ रहे हैं, ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन मुझे कहीं कोई अड़चन महसूस नहीं लगती है। वो एक फ्लो में चलता रहता है क्योंकि आपके साथ आपकी फैमिली है। हाँ जी। आपके माता पिता हैं, वो कहते हैं कि हमने संस्कार इस तरीके के दिए तो कैसा होता। हाँ जी, हाँ जी। ऐसा ही होता ना। हाँ जी। भाई आप एक बच्चे को 11 साल की उम्र में गंगा में सर्दियों के महीने में यहाँ तक खड़ा कराए। हाँ। और कह रहे हो कि 33,000 गायत्री मंत्र 11,000 महामृत्युंजय जाप करोगे तब जाके यज्ञोपवीत संस्कार मिलेगा होगा। हाँ जी। और मैं 11 साल की उम्र में वहां खड़ा हुआ हूँ, मेरे दादा, मेरे परदादा, मेरे ताऊ मेरे को संस्कार दे रहे हैं धर्म और अधर्म के विषय में जी। मलेच्छ क्या है, देवता क्या है, इनके विषय में। हाँ मेरी माता मेरे को 5वीं कक्षा से ही गीता जी कह रही है कि हर जन्माष्टमी पे एक ही दिन में पूरी पढ़नी है। हाँ और हर रोज एक पेज पढ़ना है जी, जी, जो मुझे इस तरीके, मेरे पिताजी ने 12th में आती चाणक्य नीति पकड़ा दी कि चाणक्य नीति पूरी मुझे चाहिए ये याद करनी। जो मैं थोड़ा और बड़ा हुआ तो मेरे सबसे बड़े ताऊ जी थे सत्यार्थ प्रकाश, 8वीं में मुझे मिल गया था जी जी जी। तो ये अगर उन्होंने बचपन से आप कूट कूट के कोई बारूद भर भर के एक कारतूस तैयार कर रहे हो और वो मान लो विस्फोट हो जावे और फिर आप रो, तो वो तो उनके लिए प्रसन्नता का विषय हो गया, उत्सव का विषय हो गया। हमने तो ताऊ उम्र भरा है, वो फूट रहा है, निकल रहा है। हाँ कभी ऐसा हो जाता है कि मान लो मेरे पिताजी का कई बार रहता है कहीं वाणी में अगर कुछ हो गया तो वो तुरंत नोटिस करेंगे, तुरंत फोन करेंगे। महिलाओं के प्रति अपमानजनक भाषा का प्रयोग नहीं करना है, मजाक में भी इस तरीके की चीज का प्रयोग नहीं करना है जी जी। तो वो कह देते हैं मर्दों पे बोल, पुरुषों को चाहे कुछ कर, सब लोग उठा आगा पटक। तो एक बार क्या हुआ था, पूजा भट्ट और उसके पिता का जिक्र आ गया था जी जी जी। महेश भट्ट का। तो उन्होंने कहा कि भले ही वो हुआ है लेकिन तुझे वो विषय को थोड़ा सा चेंज करके बोलना चाहिए था। एक उस विषय पे उन्होंने मुझे अभी तक कहा है, और नहीं तो बाकी खुश है, सब ठीक है। उन्होंने कहते हैं कि हमें लड़ना है बस जी। तो ऐसे में जैसे इतने कठिन ही समय, कहूंगी बहुत कठिन समय होता है, एक व्यक्ति जो पठन पाठन में लगा हो, पतंजलि में अध्ययन अध्यापन रहा हो, तो ऐसे क्योंकि हम लोग गुरुकुल से निकले तो एकदम बाहर के वातावरण को देख के बड़ा अजीब सा लगा, अच्छा भी नहीं लगता। अभी भी मैं गुरुकुल में जाती हूँ तो मेरे को लगता है सबसे स्वर्ग अगर कहीं है ना तो मुझे गुरुकुल में छोड़ दो भाई, मुझे कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं। मैं हफ्ते भर बाद आया जी, और मैंने सबसे पहले जो ट्वीट किया वो वीडियो किया जब मैं गुरुकुल में बोल रहा था जी जी, क्योंकि उस एक हफ्ते में मुझे
सबसे ज्यादा अगर किसी की याद आई तो अपने गुरुकुल की याद आई, अपने गुरुओं की याद आई, उस शिक्षाओं की याद आई जी। तो हमको वही है कि हमको पदे पदे मेरी आचार्य जी, आचार्य डॉक्टर प्रेमवंत वेद भारती जी, तो मुझे लगता है कि गुरुकुल से आने के बाद हम उनको हर समय अगर कुछ भी होता है, जैसे आपने बताया वीडियो में माता पिता तो बताते ही हैं, वो तो बताएंगे ये नहीं बोला ये नहीं बोला, लेकिन मेरी आचार्य जी भी कि ये वीडियो तुमने बड़ा अच्छा बनाया, अगर मेरी किसी भी वीडियो की प्रशंसा कर दे, मुझे लगता है मेरा जीवन सार्थक हो गया। क्योंकि अगर शिष्य की गुरु अगर एक भी शब्द बोल दे, अगर मेरी आचार्य जी मुझे एक भी शब्द बोल देते हैं, मुझे लगता है बस यही तो चाहिए, दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, अपने गुरु का प्यार चाहिए। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि कई बार लोग ऐसे आक्षेप करते हैं कि सनातनी साथ नहीं देते, जबकि मेरे साथ विपरीत है ऐसा, हिंदू साथ नहीं देते, क्योंकि जब जब मुझे सपोर्ट की जरूरत पड़ती है तो मुझे लगता है हद से ज्यादा सपोर्ट मिलता है। लोग कहते हैं जातिवाद है, मैं कहती हूँ जब जब जरूरत पड़ती है हर जाति का बंदा सपोर्ट में खड़ा हो जाता है, पता ही नहीं चलता ये किस जाति का है, बस वो सपोर्ट कर, मेरी बहन है, आयुषी राणा मेरी बहन है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जैसे केस और कुर्की और ये सब बहुत टफ समय था, मतलब इससे टफ तो क्या ही होगा कि अगर आपके नाम कोई संपत्ति होती है उसको कुर्की, मतलब ये चीजें से ज्यादा अगर कल्पना, अरे मेरे घर वालों को धमकी ये दे रहे थे कि नहीं है उसके नाम पे तो कुछ नहीं, हम ये जो घर खड़ा है इसी पे बुलडोजर चला देंगे। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ऐसे समय में जो आपके सब्सक्राइबर हैं, जो आपको सुनते हैं, जो आपके नियमित विचारों को जानना चाहते हैं, जो आपके बौद्धिक, जैसे आजकल एक शब्द चल रहा है, बौद्धिक को रोज चाहते हैं कि हमको उनके खुराक मिले, जैसे शरीर का भोजन, मतलब शरीर को अगर आपको स्वस्थ रखना है तो भोजन करना है, आत्मा को तो आत्मा का भोजन तो चाहिए ही, तो मन का भोजन, आत्मा का भोजन, तो जो ऐसे भोजन पूर्ति करते हैं उन लोगों ने, सनातनियों ने, हिंदुओं ने, आर्य समाज के लोगों ने आपको कितना सपोर्ट किया? देखो सबसे पहले तो जो राजस्थान के आर्य समाज के एक व्यक्ति थे मेरे मित्र, और उन्होंने इस केस के विषय में बहुत क्यूरियोसिटी थी उनके अंदर जी। तो मेरे पास में मिलने का टाइम नहीं था, वो बेचारे शहर में ही कहीं दूर 3-4 दिन तक प्रतीक्षा करते रहे मिलने की। मुझे टाइम मिला, मैं मिलने के लिए गया, उन्होंने कहा कि हम ये करेंगे जी। वो उन्होंने भाग दौड़ करी, यहाँ भागे वहाँ भागे, और फिर वो हवा महल वाले जो अपने आचार्य जी हैं, हाँ जी, बहुत भाग दौड़ करी, थाने हाँ गए, कोर्ट गए, वकीलों से मिले, स्थानीय लोगों से मिले, फिर कुछ विधायकों से मिले कि क्या हो सकता है इसमें। तो सबसे पहला जो व्यक्ति एकदम तन मन धन से जो जुड़ा वो आर्य समाज का था जी। फिर मुझे लग रहा था कि भाई इसमें कुछ हो सकता है, कुछ चीजें होंगी, हाँ जाएंगे निपटा के आ जाएंगे जी। पर चीजें उतनी आसान होती नहीं है जितना हमें लगता है हाँ, क्योंकि हमने वो सब चीजें बहुत करीब से नहीं देखी होती हैं जी। तो उसके बाद में मैंने जब अपने लोगों से आह्वान किया जी, तो और मैंने कहा कि भाई सपोर्ट चाहिए जी, तो बहन जी हमारे हर समाज मैं जब नाम पढ़ता हूँ, जिन्हों के मेल आए, जिनके मैसेज आए और जिनके फ़ोन आए, जिनके सपोर्ट आए, तो उनके जब मैं नाम पढ़ता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि 36 बिरादरी से एक भी बिरादरी कोई कम हुई होगी। सब लोग एक तरफा, मतलब मेरे ऊपर तो खैर जैसा आपने कहा कि जातिवादी होने के तो बहुत आरोप लगते हैं हाँ जी। तो कोई कहता है कि ये गुज्जर है, कोई कहता है जाट है, कोई कहता है राजपूत है, कोई कहता है ब्राह्मण है, छोटा देख लेता है तो कहता है ब्राह्मण है। तो मैं वाल्मीकि समाज को लेकर के बहुत ज्यादा मतलब अंदर से प्यार है मेरे अंदर, और वो मैंने स्टार्टिंग से ही देखा भी है, और अभी भी जब यज्ञोपवीत संस्कार हुआ था तब की भी बात यही थी। तो बहुत सुने कहा नहीं ये वाल्मीकि है, बहुत सुने कहा कुछ, बहुत सुने कहा कुछ। मैंने कहा यार 3600 बिरादरी का नाम ले दो, मैं तो 36 बिरादरी हूँ, मैं सबका हूँ ठीक है। तो इस तरीके से मैंने देखा कि हर एक ने, चाहे वो पौराणिक हो, आर्य समाजी हो, चाहे वो किसी मत पंथ संप्रदाय का हो, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हर एक ने सपोर्ट किया है, हर एक ने इसको अपना केस मान के लड़ा है जी। और हमने स्पष्ट कह दिया था कि आज तक इन लोगों से जिसकी भी भिड़ंत हुई है सबने माफी मांगी है हाँ जी। किसी ने केस लड़ा नहीं है हाँ जी। और ये लोग कभी केस हारे नहीं हैं। ये पहली दफा हुआ है, वो तो चलो क्रिमिनल केस था जी जी जी। लेकिन जिस तरीके से रिपोर्टर्स के खिलाफ ये लोग केस करते हैं, चाहे उसमें अमीश देवगन हो, सुधीर चौधरी हो, और भी बहुत सारे ऐसे रहे हैं, सबने माफी मांगी है। हमने माफी नहीं मांगी थी, हमने कहा भाई हम तो ऋषि दयानंद के शिष्य हैं। हमने जो एक बार कह दिया वो ठोक बजा के कहा है, और प्रूफ और एविडेंस के आधार पर कहा है, पढ़ लिखने के बाद में कहा है हाँ जी। बख्तम नहीं करी है, लिखतम के आगे बख्तम नहीं चलती जी। जो लिखा है वही बोला है हाँ जी। अब आ जाओ जिसको सामने आना है हाँ। और कह दिया है कि केस हुआ है, लड़ेंगे भी, जीतेंगे भी, और ये मिसाल बनेगी, नजीर बनेगी कि सच बोल लेंगे तो जीतेंगे भी जी जी जी। तो मुझे लगता है कि हर एक समाज ने सपोर्ट किया है,
जिस तरीके से जो कर सकता था जी तो वो मैं तो कहता हूं कि सनातनियों बस इस एकता को बनाए रखना जी। और जो भी तुम्हारे लिए लड़ता हो, मरता हो, खपता हो, देखो ऐसा नहीं है कि मुझे संस्थाओं से सपोर्ट नहीं आया। जी जी जी। मुझे शुद्धि सभा से सपोर्ट करने को बोला उन्होंने जी हाँ। और मुझे तुफैल चतुर्वेदी जी ने भी बोला, मुझे धर्मांश फाउंडेशन ने भी बोला। मैंने कहा कि आप लोग संस्थागत तौर पे बहुत जो गरीब लोग हैं उनके लिए केसेस लड़ते आए हैं। मेरे पास में है जनता, मेरे पास में मेरा परिवार है, मेरे पास में खूब लोग हैं। हाँ जी। भाई 20 लाख कहने को तो है ही, हाँ जी, हाँ जी। 4-5 हजार लोग भी आगे आगे तो भी मेरा काम हो जाएगा। मैंने कहा लेकिन संस्थाओं से नहीं लूंगा, जी जी। मैं कहूंगा अपने परिवार से। मैंने अपने सनातन परिवार को बोला, मैंने कहा जितना हो सकता है उतना, ज्यादा कुछ नहीं करना, मेरे को बस मोरल सपोर्ट दो, बस यूं कह दो कि भैया हम आपके साथ खड़े हैं। एक मैसेज उसके साथ में ये भेज देना। लड़ तो मैं अकेला ही लूंगा, लड़ी रहे। बिल्कुल। मैंने कौन सा यहाँ से अपनी पंचायत लगवा रखी, सही बात आप आए तो मैं कह रहा हूँ 2 ही आदमी मिले, यहाँ 3 आदमी है तो वो ही रहेंगे, लड़ते रहेंगे केले। बस यूं कहते हो उनको भैया किला महसूस मत करना कभी भी, आप बढ़ो बस, दैट्स इट। अब घर में रहो कोई दिक्कत नहीं है, बस मैसेज कर दो यार। मैं बहुत सारे YouTube चैनल्स पे कमेंट्स देखती रहती हूँ, हाँ मेरे खुद के चैनल पे भी, तो उसमें लिखा रहता है अंकुर भाई को सपोर्ट करो, अंकुर भाई को सपोर्ट करो। तो लोग बहुत दिल से प्यार करते हैं। सनातनी सच में इतना भावुक होता है और इतना प्यारा होता है, पता लगने की देर है। हाँ, बहुत सारी चीजों में तो क्या होता है पता नहीं लगता। 2020 से मैं इस केस को लड़ रहा हूँ। जी जी। ऐसा नहीं है कि 2020 से लेकर के 24 तक कुछ खर्चे नहीं हुए, हाँ। या मेरा कोई डैमेज नहीं हुआ है। जी जी। इसमें मानसिक, शारीरिक और भौतिक कई नुकसान मेरे हुए हैं। जी जी जी। बहुत, मैं कहीं बाहर नहीं निकल सकता। हाँ जी। बाहर के कार्यक्रम नहीं ले सकता, उसी के बाद में थ्रेट्स मिले। हाँ जी। लेकिन अब वो सारा तो मैं नहीं कहता हूँ, पर मैं ये कहता हूँ कि जो अब मुझे आवश्यकता है, क्या होता है ना, आप ना लड़ लोगे, आपको कोई बस आके गले लगा ले। हाँ जी। तो मैं जब मेल्स पढ़ता हूँ, सबके जवाब नहीं दे पाता, हाँ जी। लेकिन मेल पढ़ता हूँ तो लगता है कि इतने लोगों ने मुझे गले लगा लिया जी। और बस ताकत बढ़ जाती है। वही मैं हूँ, घबराना मत, बस। तो वही बड़ा सपोर्ट रहता है। तो अंतिम में बस एक प्रश्न और करूंगी, हमको बहुत देर चर्चा करते करते हो गई। 2.5 मोर्चे के चक्रव्यूह से चल के और केस पर आ गए, मतलब 32वें अध्याय में पहुंच चुके हैं। मैं समझती हूँ शायद वो 32वां अध्याय है। तो हमने पहले अध्याय से शुरू करके, कवर पेज से शुरू करके 32वें अध्याय पे चर्चा हम कर चुके। अब मैं एक अंतिम उपसंहार के रूप में आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगी। वैसे तो हम सभी, आपने श्रीमद् भगवद गीता का जिक्र किया, हम सभी पढ़ते हैं कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि व्याय जीर्ण न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य मतलब वस्त्र बदलता है, गंदे वस्त्र हो गए तो दूसरे पहन लेता है, वैसे आत्मा शरीर बदल देती है। तो इसे भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, न अग्नि जला सकती है, न इसको मतलब जल गीला कर सकता, न वायु इसको उड़ा सकती है। तो इसको लेकर के आत्मा को साथ कुछ नहीं हो सकता। तो कभी भी हमें पाप में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए, इसके भय से कभी घबराना नहीं चाहिए। तो प्राणों का भय भी व्यक्ति को कम हो जाता है जो भगवत गीता पढ़ लेता है। तो मैं समझती हूँ तो ये भी कारण होगा। तो मैं आपसे इसी से संबंधित एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि क्या कभी ये नहीं लगता कि मैं क्यों करूं, तन मन धन से लगा हूं, मेरा दिमाग चल चुका है, मानसिक शांति, क्योंकि स्वाभाविक है कि अगर आप एक पढ़ाई की दिशा में जा रहे हो, मैं कहती हूँ कि मैं जिस दिन बहुत ज्यादा पढ़ लेती हूँ, मैं जिस दिन बहुत ज्यादा स्वाध्याय कर लेती हूँ, तो मुझे बोलने का मन नहीं करता। वो लोग बात करें ना, मेरे पिताजी मुझे फोन करेंगे, मैं कहूंगी हाँ जी ठीक है, वो कहेंगे क्या हो गया, तबीयत ठीक, मैंने कहा तबीयत ठीक है, मेरा बोलने का जी नहीं कर रहा। तो वो हो जाता है कि मतलब बोलने का मन नहीं करता। तो व्यक्ति स्वाध्याय भी कर रहा होता है, वीडियो भी बना रहा होता है, लिख भी रहा होता है, पढ़ भी रहा होता है, फिर वो केस में भी पहुंच जाता है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या कभी मन में ऐसा नहीं आता बस अब नहीं करता, मैं ये काम नहीं करता, मेरा ही काम है, मेरा ठेका है, मतलब अगर हमारी देसी लैंग्वेज में कहे, वो मैंने ठेका ले रखा, मैंने ठेका ले रखा, मैं नहीं करता ये काम। और दूसरा इसी से जुड़ा हुआ अंतिम प्रश्न कह रही हूँ, तो वो भी ऐड कर देती हूँ कि क्या कभी ये नहीं लगता कि प्राणों का भय होगा, क्योंकि रोज आपको मतलब धमकी आती है, मेल्स आते हैं, ये सब चीजें आपके साथ होती है, सरकार मतलब लोग, पुलिस आपको आगाह करती है कि आपकी सुरक्षा का भय, आपको रक्षा करनी चाहिए, करना चाहिए, वो करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। तो क्या पहला कि आपको कभी ये नहीं लगता कि प्राणों का भय है ना, प्राणों का भी भय हो सकता है, प्राण चले जाए, भाई आदमी कैसे काम करेगा। दूसरा, कभी ये नहीं लगता मेरा ही ठेका है, मैं क्यों करूं, क्या बात है कि आपका हौसला डिगता नहीं। नू बताओ ना, मैं ना करूं तो मैं क्यों ना करूं। देखो मेरे पिताजी बचपन से एक चीज कहा करते थे, कहने लगे कि ये जो आदमी की खाल है ना, इसका जूता भी नहीं बनता जी। तो इस वजह से जानवर तो ऐसा है कि मरे पीछे भी काम आवे जी, इंसान नहीं आता। हाँ जी। तो भाई जब तक जी रहे जब तक तो कुछ कर लो। हाँ जी। पहली चीज जी। दूसरी चीज कि मैं अपने जीवन में 7 बार बिल्कुल मर के बचा हूं जी। तो मैं हर बार मेरे को मतलब ऐसा हो जाता था कि अब गया अब गया अब गया, डॉक्टर जवाब दे देते थे। एक बार क्या हो गया कि मेरे को
बिजली ने पकड़ लिया, ये निशान हो रखा है, थैली फट रखी पूरी। जी जी। ये फट के जो है ये हड्डियां दिख गई थी। हाँ जी। मैं बैठक में था, बैठक में जो है ना खड़े टेप रिकॉर्डर होते थे, तो उसमें ऊपर से यूं बटन दबा के और कैसेट निकलती थी। हाँ जी। अब चाचा जी ने मेरे यूं तार जोड़ के और यूं लगा रखा था वो। अब वे तो यूं बचा के कर लेते थे। मैंने वो तार, मुझे तार दिखा नहीं, मैं छोटा सा था, नंगे पैर गया वो मैं कैसेट काटने के लिए, और बैठक में उस टाइम कोई नहीं था। ठीक, मैंने वो दबाया, वो तार यहाँ लग गया, नंगे पैर था, तो मैं वो जो है वो हटा नहीं वहां से। और मैं मतलब अपने भाई को आवाज लगाता रहा बहुत देर तक। मुझे लग रहा कि मैं आवाज लगा रहा हूँ, पर मेरी आवाज कहीं गई नहीं। तो मैं गिरा खाट पे कंबल ओढ़ के एक आदमी लेटा हुआ था, और वो उठा और उसने तार हटाया, और मैं जो है कांपता कांपता खाट के नीचे चला गया। उसने मुझे वहां से निकाला। मैं कहने लगा, जब मुझे होश आ गया, सारे काम हो गए, कहने लगे ये आए हुए थे, कोई ठाकुर थे, मेरे बाबा जी के दोस्त थे, और वे कहने लगे कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, ये आया लड़का, मुझे तो पता नहीं, मेरे ऊपर पड़ा, मैंने सोचा पता नहीं क्या बात होगी, मैंने देखा फिर तार है, तो मैंने छुड़ा लिया। मैंने कहा लेकिन आप तो वहां थे ही नहीं, जब मैं आया आप बैठक में थे ही नहीं। मैं खाट पे खड़ा हुआ और मैंने ऊपर से सामान उतारा, कैसेट उतारे, मैं उसको निकालने के लिए गया, वहां खाट पे कोई नहीं था। वे कहने लगे मैं वहीं सो रहा था, वे वहीं सो रहे। मैं मना करूं बार बार कि बैठक में कोई नहीं था, अगर बैठक में होता कोई तो इतना गाना चल रहा तो सो कैसे सकता था। और फिर दूसरी बात कि मैं तो वहां पे कैसेट बदलने गया हूं, तो मैं तो पता ही होगा ना, 4 खाट पीछे 4 खाली हैं। कहने लगे नहीं वहीं था, वे यूं ही कहते रहे। चलो भाई जैसे भी कैसे होगा, बच गई जान। बाबा जी से हमें मिले, शाम को चले गए। सब घर वाले कह रहे अगर कोई आया होता तो हम चाय पानी ना देते। कोई भी आवेगा, कुंडी खड़खड़ा होगा, हम दरवाजा खोल लेंगे, बैठक में बैठावांगे, चाय देंगे, हमारा काम ही यही है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वो आदमी सो रहा, कंबल कहाँ से आया, कंबल भी हमें नहीं पता, हमारे घर का कंबल भी नहीं था, वो जान बच गई। ऐसे ही कई बार ऐसा हुआ मेरे साथ में। मैं कहने लगा कि ये बार बार हो क्यों रहा है मेरे साथ। जब मैं एक बार गंगा जी में ऐसे ही खड़ा था और मैं गायत्री मंत्र जाप कर रहा था, तो जब मैं माला जाप कर रहा था, मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मुझे ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ और मार्ग पकड़ाना चाहता हो भगवान। जब मैं दिल्ली आ गया और मैं बीमार ज़्यादातर रहता था, तो उस टाइम पे यहाँ पढ़ाई कर ली, लिखाई कर ली, सारे काम कर लिए, और ASM का मेरा फाइनल हो गया, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर का जी। किसी ने मुझे राजीव भाई दीक्षित का ऑडियो भेज दिया जी, और बस दिमाग खराब। भाई ये तो जिसमें लाइफ में हम जी रहे हैं, ये तो लाइफ वो है ही नहीं जी। चलते चलते गुरुकुल गए, और वहां जाकर जो बचपन में हमने सीखा था, जो बचपन में हमने गीता जी पढ़ी थी, तो हम कहने लगे यार ये तो, इसमें डरना क्या है, कपड़े ही तो बदलने हैं। सही बात है। आप ये देखो कि जब दीपावली पे हमें नए कपड़े मिलते हैं तो हम खुश होते हैं। हाँ जी। लेकिन मनुष्य को जब नया शरीर मिलना होता है तो दुखी होता है। ये बड़ी परेशानी वाली बात है। गीता जी में इतनी बातें कह दी, मैं कहता हूँ कि एक श्लोक पकड़ लो तो भी आपका जीवन धन्य हो जाएगा, सिर्फ उस पर पूरी तरीके से उतर जाओ। हाँ, कृणवंतो विश्वमार्यम, इतनी बड़ी, मतलब मैं कह रहा कि पूरा मत पढ़ो, तुम इतना सा पकड़ लो। हाँ, तो यार क्या 56-57 देश, तुम्हारा तो पूरा विश्व हो जाता। लेकिन हमने वो कर्तव्य में नहीं उतारा, हम वक्तव्य में रह गए। हमने गीता जी को गीता पढ़ो जीवन बदलेगा, गीता पढ़ो जीवन बदलेगा। मैं कहता हूँ जीवन तो अपने आप बदल जाएगा, पढ़ने की आवश्यकता नहीं। सिर्फ एक चीज पकड़ लो, आपने कहा ना नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, इतना याद कर लो। योगः कर्मसु कौशलम, इतना याद कर लो। मुझे नहीं पता मेरी एनर्जी का स्रोत क्या है। मैं जैसा रात को 1 बजे सो गया, कल मैं 2 बजे सोया, मैं 6 बजे उठ गया, 6 बजे से लेकर अब तक मैं अपना काम कर रहा हूँ, आपके साथ बैठा हुआ हूँ। उससे पहले एक वाले में अपने वीडियो शूट करके मैं एडिटर्स को भेज चुका हूँ। जी जी जी। अब आपके बाद में फिर मेरी लेखनी स्टार्ट हो जाएगी जी। फिर वही 1-1:30 बजे तक काम चलेगा, क्योंकि घर के बहुत सारे काम होते हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो वो स्रोत आपको स्वस्फूर्त आता है, वो आपको लेना नहीं पड़ता है। मैं तो बस इतना कहता हूं कि अपने स्विच जो है ना, वो दीवार में लगे हुए बोर्ड में मत लगाओ, अपनी तार जो है ना वो भगवान के द्वारा फेंक दो। अब तू देख, वहां से आपको इतनी ऊर्जा स्रोत मिलेगी, वो कभी खत्म होने वाली नहीं है। सही बात है। जब हम ऋषि दयानंद के जीवन को पढ़ते हैं तो हमें यही लगता है कि इतनी ताकत, इतनी हिम्मत, इतना हौसला, ऐसे ऐसे विचार उनके मन में आए और ऐसा ऐसा लिख करके गए कि आज के समय में विचार किया जाए। आज के समय में, उस समय तो बात ही अलग है। तो
तो ऐसा क्रांतिकारी विचार कहाँ से आया? बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि आपकी जो उत्साह निरंतर बना रहता है, कहीं ना कहीं जो सत्यार्थ प्रकाश आपको मिला था बचपन में, उसका प्रभाव है। हाँ। कहीं ना कहीं वो जो संस्कार मिले थे ना, आगे पीछे पुलिस, आगे हो चाहे पीछे हो, तो उन संस्कारों का प्रभाव है। सच में हमको वातावरण में कई बार ऐसी चीजें मिल जाती है कि हमें पता भी नहीं चलता। और बचपन में अगर हम अपने बच्चों को अभी से ही हाँ जी, एक योद्धा प्रवृत्ति के लिए मोटिवेट करेंगे तो वे बनेंगे। हाँ जी। अगर आप शुरू में उनको उबले हुए अंडे की तरह पालेंगे हाँ। तो भैया नहीं बन फिर पाएंगे। वो तो मिट्टी के दिए हैं, ना बाहर रख सकते ना भीतर, वो तो किसी काम के है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत सुंदर आपसे चर्चा की, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरे को आज मिलने भी आना था। मैं कई दिन से सोच रही थी, क्योंकि जिस दिन से मुझे पता लगा कि आपको वहां जाना पड़ा, तो ऐसा लगा कि भाई एक बार भ्राता जी से मिल ले, एक बार भाभी जी से मिल ले, क्योंकि खुद में भी आदमी चिंता करता है। अगर भाई कहा तो आप सच में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आप लेखन का भी बहुत अच्छा कार्य आपने किया, और आप वक्तव्य से तो समाज का बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि ईश्वर आपका यूं ही हौसला बरकरार रखे, और हम आपके साथ तन मन धन, जैसे भी जब भी आपको आवश्यकता हो, पूरा सनातनी समाज आपके साथ है, हमेशा आपके साथ रहेगा। शुद्धि सभा वालों का मुझे भी मैसेज आया, बहन जी 1 लाख रुपए हमको राधे जी को भेज रहे हैं। मैंने कहा ये बहुत अच्छा है, और जितना सहयोग हो सकता है, क्योंकि केस लड़ना बहुत सामान्य चीज नहीं है। और फिर ये कहना कि माफी नहीं मांगूंगा, तो अगर ये आन पे बात आए उसके बाद लड़ना बहुत बड़ी चीज है। तो ईश्वर आपको वहां भी सफलता दे, क्योंकि आपने जहां जहां कदम रखे आपको सफलता मिली। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बहुत बहुत निवेदन कि आप सभी 2.5 मोर्चे का चक्रव्यूह इसलिए नहीं पढ़े कि अंकुर भाई की पुस्तक है, आप इसलिए पढ़ें क्योंकि हमें अपने अस्तित्व के लिए लड़ना है। तो जागरूक रहिए। वयम राष्ट्रीय जागृयाम पुरोहिता। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते जी।